चलें जी, हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और दोबारा से मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। कल से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से और आप कह लें कि इस्लाम की बरकत से आपको स्टूडेंट टच करना शुरू कर देंगे। कल से, परसों से, तरसों से, हफ्ते के अंदर, 2 के अंदर इंशाअल्लाह। तो हम ना जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं, वो ना फ़ीस स्ट्रक्चर पे। और मैं माजरत के साथ किसी भी बंदे का नेम नहीं लेने वाला कि लाइक ज़िशान ऐसा है, काशिफ ऐसा है और आसिफ ऐसा है, ऐसे नहीं, किसी का भी नहीं। बट ना मैंने देखा है कि हमारे हफाज भाई हैं जो फ़र्स्ट टाइम इधर आते हैं, वो शुरू शुरू में लालच कर जाते हैं। बहुत सारे नहीं बट कुछ ऐसे होते हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो वो लालच कर जाते हैं, तो वो कहते हैं जहाँ पे इनको 5,000 बताना है या 10,000 बताना है, इनको 15 ना कह दें या 20 ना कह दें, ठीक है। तो इस तरह की लालच कर जाते होते हैं, तो जिसकी वजह से आप उनको प्रोफेशनल नज़र नहीं आते और वो आपसे दूर चले जाते हैं कि यार ये बंदे ही ठीक नहीं है। और फिर हम किसी, आप कह लें मेरे जैसे बंदे से या फिर और किसी टीचर से कह रहे होते हैं कि सर स्टूडेंट आते भी हैं व्हाट्सएप पे, बट समझ नहीं आती, 1-2 क्लासेस लेते हैं चले जाते हैं, उनको समझ आ जाती है कि यार दे आर नॉट अ सीरियस पर्सन। तो मैं आपको वो चीज़ें बताने लगा हूँ कि वो आकर क्यों चले जाते हैं। सबसे पहले तो आप सब ये चीज़ को डीपली समझें। और अगर मैं कोई इंग्लिश का लफ्ज़ बोल जाऊँ तो इसमें कुछ भी कबाहत नहीं है कि कोई मेरी बहन या मेरा भाई कहे कि सर वो वाली बात को उर्दू में करें। तो वट एवर, कुछ भी, मैं चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका रहे ना, ठीक है। मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ कि उनको समझ आ जाती है कि यार दे आर नॉट प्रोफेशनल, ये बंदे प्रोफेशनल है ही नहीं। तो हाँ, मेरे पास अगर आए आए ना, आप समझ लें कि आप, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपके बच्चे को पढ़ाना है, आप एक मिसाल ले लें, और आपका नेम है फॉर एग्ज़ाम्पल जनाब अब्दुल राफ़े। अब अब्दुल राफ़े भाई से मेरी बात हो रही है, मैं, वो मुझे कहता है कि सर बताएं फ़ी क्या है, ठीक है। अब इसको गौर से सुनिएगा, मैं कैसे बात करता हूँ, जिसकी वजह से चीज़ें ना स्टूडेंट लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, रह जाते हैं। तो मैं उसको कहता हूँ कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुरान पाक इज़ फॉर एवरीवन, ये तो सब के लिए। ऐसा तो है ही नहीं है कि लाइक अमीरों के लिए है और गरीबियों के लिए नहीं है। दिस इज़ फॉर एवरीवन, फॉर इक्वल फॉर एवरीवन। तो ये तो दैट्स वाई सर हमारी कोई फिक्स अमाउंट है ही नहीं कि आप फॉर एग्जांपल $100 देंगे, 35 देंगे तो पढ़ाएंगे, अदरवाइज़ नहीं पढ़ाएंगे। और सर बीइंग अ टीचर अगर मैं बात करूं तो आई बिलीव कि मेरी सबसे बड़ी कमाई ये है कि मेरा जो बच्चा मेरे पास आया है वो कुरान पाक ठीक पढ़े, उसकी जो तिलावत है ना, वो मेरी सबसे बड़ी कमाई है अगर मैं टीचर हूँ, ठीक है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई यूएई से बंदा मुझसे बात कर रहा है तो मैं कहूँगा सर, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि वो पेमेंट का नंबर का कि हम लेते कितने, तो सर मैं आपको एक अंदाज़ा बता देता हूँ। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू योर पॉकेट, ये आपकी जेब पे है, जितने मर्ज़ी दे दीजिएगा। मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ कि लोग हमें यूएई में 100 दिरहम भी पे कर देते हैं, 200 भी कर देते हैं, 150 भी कर देते हैं, 80 भी कर देते हैं। सो इट्स नॉट अ लाइक अ फिक्स अमाउंट के 100 करेंगे तो कुरान इज़ फॉर एवरीवन। तो ये आप पर, आप जितने मर्जी दे दीजिएगा, हमारी तो असल कमाई हमारे बच्चे की तिलावत है। आपको समझ आ रही मेरे बात करने का तरीका? तो मेरे भाई मेरी बहन, जब आप इस तरीके से वालिद से बात करते हैं ना, मदर से बात करते हैं, उसको कह रहे हैं कि आपके बच्चे की तिलावत मेरी कमाई है, तो ही इज़ गोना मैड ऑन यू, वो पागल हो जाता है। वो कहता है यार ये बंदा ज़बरदस्त है, ये बंदा मुझसे पैसे कमाने नहीं आया, मेरे बच्चे को पढ़ाने आया। आपके पास आता है तो आपके पास से मुराद ये नहीं कि मैं किसी बंदे की, आप कह लें, इंसल्ट कर रहा हूँ, मैं फिर भी आप कह लें बड़ा सोच समझ के चल रहा हूँ, किसी को ये ना लगे कि यार ये तो क्लास में बुला के ऐसे कह रहे हैं। किसी भी भाई के पास आता है, वो कहता है सर हमारी जो आप कहने फ़ी है वो $35 है, मतलब 7-8 हज़ार है। और मेरे पास आता है, मैं उसको कहता हूँ यार हमारी तो फिक्स अमाउंट है ही नहीं। आप सब ना इस पॉइंट को, इस चीज़ को ना माइंड में बिठा लें कि वालदेन ना अपने बच्चों के लिए जान दे देते हैं। $10-15 बढ़ाना या कम करना उनके लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। हम शुरू में कहते हैं यार इनको ना $30 से कहते हैं ऊपर ही देना है, अगर कम कह दिए तो ये फिर हमारे साथ ज़्यादती ना हो जाए। हालांकि आप भी ठीक होते हैं, दिस इज़ राइट थिंग, आप एक्चुअली ज़्यादा ही डिज़र्व करते हैं, दैट्स वाई यू आर हेयर ऑनलाइन। अदरवाइज़ अगर कुरान पाक ही मकसद है, जो कि यकीनन मकसद है, तो फिर तो हमारे अपने बच्चे भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, तो हम कहते हैं कि यार क्यों ना ऑनलाइन भी हम टाइम देना शुरू कर दें, ताकि हम किचन से बाहर निकल आएँ और अपने दीन की तसल्ली से खिदमत कर सकें, आराम से किताबें भी बाय कर सकें, जैसे भी है।
अच्छा यार, कोई सिस्टर है, वो कह रही है कि नायला ऑफ योर कैमरा, तो प्लीज़ आप ऑफ कर लें। तो एनी हाउ, मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने फ़ी मांगनी नहीं है। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि मैंने ऑस्ट्रेलिया से इतनी मांगनी है, कतर से इतनी मांगनी है। मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ मेरे भाई। जब मैंने शुरू किया था तो मैं बार बार गूगल पे जाता। उठा दे मेरा। की हो गया, चलदी नहीं है। सिस्टर नायला, आपका माइक ऑन है, और मिनाल अपी आपका भी ऑन है। प्लीज़ आप बंद कर लें ताकि क्लास ना डिस्टर्ब हो। चलें जी, मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। ये है, इस चीज़ को समझें, ये ना एक्सपीरियंस की बातें हैं, ना यूट्यूब पे ना किसी किताबों में लिखी, गलतियाँ कर कर के समझ आई हैं। और मैं समझता हूँ अक्लमंद शख्स वो होता है जो गलती करके ना सीखे, बल्कि अपने उस्ताद से सीखे जिसने गलती की हुई है। दूसरों की गलतियों से सीखना ज़्यादा अक्लमंदी है, बजाय कि आप खुद करते हो और सीखते हो। गलतियों से सीखना अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी की गलती से सीख लोगे तो आप स्मार्ट पर्सन हो। तो मैं जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। बहरहाल मैं बता रहा था कि मैं शुरू में, मैं आपको बल्कि बता भी देता हूँ, वैसे मैंने ये पॉइंट माइंड में भी रखा था कि मैंने बताना है, फिर भूल गया। चलें, शुक्र है कि बातों से बातें याद आ गई। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि जो बंदा ज़ीरो पे भी है ना, उसको समझ आए। आप मोबाइल पे और गूगल पे जाएं, अगर आपने देखना है ना किसी मुल्क की करेंसी है क्या, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूएस में इंटरेस्टेड हूँ कि यार मुझे अमेरिका की बताओ, तो बहुत आसान है, यूएस डॉलर्स, बस इतना ही लिखना है, इनटू पी के आर। इधर देख लेते हैं ये क्या कहता है। आप देख सकते हैं, ये देखें जी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसको 35 कह दूँ तो मेरे कितने बनेंगे, ले जी आपके 9,700, ऑलमोस्ट 10,000 बनते हैं। ठीक है, अगर मैं कह देता हूँ नहीं जी आप मुझे $85 दें, तब कितने बनते हैं। तो आप इधर से, जब मैंने शुरू किया ना, तो मैं यहाँ पे लिखता था कि अगर मैं इसको $50 कह दूँ तो कितने बनेंगे, जिस तरह हमारे दूसरे ऑफिस भाई या कोई भी मिस्टेक करता है, मैंने भी अच्छी खासी की हुई हैं। आप यहाँ पर जाके फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं नहीं जी मुझे यूके का बता दो, तो मैं यूके पाउंड्स लिख देता हूँ यहाँ पे, यूके पाउंड रेट इन पाकिस्तान। आपको पता चल जाएगा कि यूके में अगर हम 25 पाउंड्स लेते हैं, 27 कर लें, ये भी 9,000 बन जाते हैं। तो फर्स्ट आप कतर का भी इस तरह देख सकते हैं, कतरी रियाल इंटू पाकिस्तानी रुपीज़, तो आपको पता चल, मैंने ये बहुत बड़ा किया हुआ है कि 100 रियाल कितने के बनते हैं, 200, लेकिन कभी फ़ायदा नहीं हुआ। अगले बंदे को ना ग्रीडी हम फील होते हैं, लालची, कि यार ये पढ़ाने नहीं आया, ये मुझसे पैसे कमाने आया, और ये चीज़ें नोट करके चले जाते हैं। हम कहते हैं सर जी ये बंदे सीरियस ही नहीं है, या ऑनलाइन कुरान फील्ड में कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ, लोग स्कैम करते हैं। कुछ भी नहीं है, आपकी वो छोटी छोटी गलतियाँ जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले तो आपने मेरे भाई, हाँ ये ज़रूर, आप ज़रूर चेक करें कितने बनते हैं, लेकिन शुरू में आपने उनसे पैसे मांगने ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप उसको कहेंगे सर आपकी बेटी की जो तिलावत है ना, वही मेरी कमाई है, बाकी लोग हमें इतना पे करते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब मैंने कल एक पाकिस्तानी भाई से बात की, वो मुझे कहता कितने चार्ज करते हो। मैंने उसको कहा मैं यार मुझे, हमें ना 2,000 से लेके 20,000 के दरमियान लोग पे कर देते हैं, तुम्हारी मर्ज़ी है, 2,000 से भी नीचे पे करना तब भी कर लो। उनकी बहन पढ़ती है हमसे, ऐसा वो तुम्हारी बहन भी है हमारी भी है। तो बिकॉज इदारा है, क्योंकि टीचर हैं, टाइम दे रहे हैं, तो यार वो डिज़र्व करते हैं। तो अगर आप दे सकते हैं तो अच्छी चीज़ है, 1,500 2,000 से ऊपर, अदरवाइज़ इतने भी दे देंगे तब भी ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग नहीं देते। और उन्होंने मुझे कहा, कहते ब्रदर मैं 10,000 तक दे सकता हूँ, $35। तो मैं खुश भी हो रहा था कि यार पाकिस्तान में भी लोग पे करते हैं, तो लोग तो आपको दे देते हैं। मैं आपको एक दो और एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ ताकि आपको और यकीन हो कि ये चीज़ें वाकई डिज़र्व करती हैं, मतलब कोई डायलॉग नहीं, कोई रट के आया हुआ मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। आई थिंक यहाँ पर ही है। हम्म, अच्छा जी, मुझे बताएं मेरी आवाज़ क्लियर है? यस का मैसेज बस कर दीजिएगा, ये बड़ा ज़रूरी होता है, कभी कभी हमारी पूरी क्लास गुजर जाती है। शुक्र अल्लाह का, चलें जी, गुड है, ठीक है, यस का मैसेज है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे स्टूडेंट का नेम है मिसाम। अच्छा जी, ओके सिस्टर, काइंडली आप बताएं, ये सऊदी अरेबिया से है, काइंडली आप बताएं कि आप मिसाम की फ़ी कब पे करेंगी। इन्होंने बताई हुई, ये देखें, फ़ी मैं पहले कारी को जो पे कर घर पे आते थे उनको 100 SR 100 रियाल पे करती थी। तो थिंग इज़ दैट मेरे भाई, फ़ी की हम बात करते हैं, लेकिन उनसे मैं पूछा, अभी मैंने पूछा भी नहीं, उन्होंने मुझे बता दिया।
आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल इसकी शुरू की कन्वर्सेशन भी कि ये पूछते क्या क्या क्लाइंट्स। और आप बिलीव करें, आप सारे इस चीज़ को समझें, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है आपके लिए कि आप उस शख्स से सीख रहे हैं जिसके पास क्लाइंट्स आते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हैं अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा वही मैसेज जो आपको गया था। एक्चुअली इन्होंने मेरे उस नंबर पे रब्ता किया जो मैंने मतलब मार्केट में दिया हुआ है। हालांकि क्लाइंट्स के लिए जो है वो मेरा नंबर सेपरेट है, वहाँ पर तो ये चीज़ें जाती ही नहीं है जो आपके लिए मैंने रखी हुई हैं। ये क्या कहते हैं, एक्चुअली आई नीड अ इंग्लिश स्पीकिंग कारी फॉर माई 6 year old सन। आपकी टाइमिंग और फ़ी क्या है? अभी देख लेते हैं कि मैंने इसको क्या कहा है। वालेकुम अस्सलाम, वी हैव इंग्लिश स्पीकिंग कारी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं यहाँ पे ना एक चीज़ और बता दूँ, कई हमारे ऐसे हाफिज़ भाई या हाफिज़ बहनें हैं जिन्होंने ना, अभी आपने इन चीज़ों पे गौर नहीं करना, मैं सारी आपके लिए पढ़ूंगा, पर मेरे लफ्ज़ों पे गौर करें। कई हमारे हाफिज़ भाई हाफिज़ बहनें ऐसी हैं जिन्होंने ना कुछ लाइंस रटी होती हैं, वो हर क्लाइंट को वही आप कह लें कि बोल रहे होते हैं, हर क्लाइंट को वही मैसेज सेंड कर रहे होते हैं। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। और वो कह रहे होते हैं कि आप सब देखें मैंने इतने मैसेजेस कर दिए, रिप्लाई नहीं आ रहा। आप जितने मर्जी अच्छे मैसेजेस कर दें, वो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करेगा अगर आप उसको वो चीज़ नहीं दे रहे जो मांग रहा है। देखें इस क्लाइंट का मसला क्या है, इसको चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग कारी। मैं जितना मर्ज़ी कहता रहूँ मेरी तजवीद अच्छी है, मैं जितना मर्ज़ी कहता रहूँ मैंने आलिम का कोर्स किया हुआ है, मैं जितना मर्ज़ी कहूँ मैं फ़लाँ मदरसे का तालिब इल्म हूँ, इसको नहीं अट्रैक्ट करने वाला, चाहे मैंने 8 साल दरसन जामी में लगाए हुए हैं। तो आप जब भी किसी पर्सन से बात करें तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इसका मसला क्या है, ये क्या चाहता है। मैं इंशाल्लाह जब हमारी क्लासेस ख़त्म होने के करीब होंगी ना, मैं आपको कोई 10-12 स्टूडेंट की कन्वर्सेशन दिखा दूंगा। कोई 1-2 स्टूडेंट इसी क्लास में ले आऊँगा या उनकी भी रिकॉर्डिंग करके पूरी क्लास की आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि यार ये चाह क्या रहे होते हैं। तो आपने देखना कि उसका पेन पॉइंट, उसका मसला क्या है। उसको इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए और उसके टाइमिंग का मसला, बस। उसने नहीं मुझसे पूछा कि आप जनाब कौन है कौन नहीं। उसने कारी का कहा, देखें मैंने उसको यही कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। अच्छा जी, ये क्या कहती है, मैं फ़ीस, आई सेड वी डिडंट फिक्स आवर फ़ी। मैंने कहा हमारी फ़िक्स फ़ी है ही नहीं, देख लें। बट यूजुअली अदर पेरेंट्स सेंड अस 100 SR 120 SR 7-8 हज़ार। आई सेड सो इट इज़ अप टू यू हाउ मच यू कैन सेंड अस, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आई सेड ये कोई बड़ा मसला है ही नहीं। आप इस चीज़ को समझें कि मैं उसकी वालिदा से बात कर रहा हूँ, और जो चीज़ वो पूछ रही थी कि अपनी फ़ी बताओ, मैं उसको कह रहा हूँ वो तो मसला ही नहीं है, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, और वो फिक्स भी नहीं है, बाद 100 देते हैं, बाद 120 दे देते हैं। हाँ, अगर ये मुझ पे मेरे साथ कॉल पे होती तो फिर मैं इसको कहता कि आपके जो बच्चे की तिलावत है वो हमारी एक्चुअल फ़ीस वही है और रियलिटी में वही है, ये कोई डायलॉग नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हमारे बच्चे कुरान हमसे पढ़ रहे हैं, हकीकत भी यही है। लेकिन इतने टैक्स अगर हम करें ना तो क्लाइंट ऑकवर्ड फील करने लग पड़ता है। वो आप कह लें कि वो उकता जाता है कि यार ये मतलब कि क्या इतने सारे मैसेजेस कौन पढ़े। तो उतने ही किए जितने वो आराम से पढ़ ले। अच्छा जी, आगे मैंने क्या, वो अब देखें मेरी कन्वर्सेशन देखें, वो कहती टाइमिंग। मैंने उसको कहा ही नहीं कि 6 से 7 मैं फ्री होता हूँ, मैं तरावियों से पहले फ्री होता हूँ, मैं सहरी के बाद फ्री हूँ। मैंने क्या कहा, वी आर ऑलवेज 24/7। जो टाइम कहते हो बताओ। सी, जस्ट टेल अस योर अवेलेबल टाइम एंड वी विल टीच इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आप बताओगे आपका टाइम कौन सा है तो इंशाल्लाह हम पढ़ाना शुरू करेंगे। और उसके साथ साथ मैंने ऑफ़र दे दिया। अभी मैंने ऑफ़र पे भी बात करनी है कि हम क्या क्या ऑफ़र दे सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो 3 डेज़ ट्रायल क्लास देते हैं, 5 डेज़ भी कहते हैं। मैंने अगर 10 बंदे देखें तो 10 में से 9 बंदे 3-5 पे हैं। तो मैंने इनसे थोड़ा सा कंपटीशन हाई किया, मैंने 1 वीक का रख दिया। मैं 7 डेज़ फ्री ट्रायल क्लास देता हूँ, 7 दिन, 7 डेज़। बड़ा आसान है कहना कि 2 दिन पढ़ाते हैं, हम ज़्यादा नहीं पढ़ाते, हम एक क्लास देते हैं। देखो ना, एक आप हो, आप आते हो, आप कहते हो हम 3 डेज़ पढ़ाते हैं। एक वो बंदा वो कह रहा है 1 वीक में फिर फ्री पढ़ाता हूँ। तो बज़ाहिर एक साइकी है, लोग कहाँ पे अट्रैक्ट होंगे? जो ज़्यादा पढ़ा रहा है, जो आप कह लें कि ज़्यादा अवेलेबल हो रहा है। ठीक है ना? तो आई सेड 7 डेज़ फ्री ट्रायल क्लास भी है। वो टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग कारी है, लोग इतने पे करते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ना ये कोई बड़ा मसला है। दिस इज़ द वे हाउ यू हैव टू टॉक विद योर क्लाइंट। अगर आप इस तरह से बात करोगे तो क्लाइंट कहीं भी नहीं जाने वाला। अगर मैं कहता कि 120 और टाइमिंग 4 से 6, तो मुझे नहीं था लगता कि ये कोई इतना अट्रैक्टिव होता। सी, उन्होंने मुझे क्या कहा, कहते जी 4 बजे हम पढ़ेंगे। मैंने उनसे लेट रिप्लाई किया था, मैं जी माजरत, मैंने अभी आपका मैसेज देखा है तो मैं आपसे कर देता हूँ। ये मैंने क्योंकि अच्छा ये मेरा ऐड भी आप देख लें, लोग तो नहीं शेयर करते,
लेकिन आप मेरा ऐड भी देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई बड़ा मसला नहीं है। Al Mustafa Online Quran. आप देख सकते हैं ये मेरा ऐड है, मैंने उनको सेंड किया, रिकॉर्ड भी हो रहा है, कोई मसला नहीं है। आपसे कोई चीज़ मैंने छुपानी नहीं है, आराम से देखें इसको। ये मैंने उन्हें सेंड किया, वो और इंस्पायर्ड हो गए। आप इस चीज़ को समझें, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली क्लाइंट के साथ करते हैं। सीधा आपको क्लाइंट स्टूडेंट फाइंड करने पे नहीं ला रहा, वो बता रहा हूँ जिससे स्टूडेंट आके जाते नहीं हैं, क्लाइंट से बात करते कैसे वो बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, बाय वर्ड्स नहीं सिर्फ बता रहा। ये देखें जी नमाज, ये देखें कितने 7 डेज़ फ्री ट्रायल क्लासेस, 7 दिन रखे हैं मैंने। ऐसा स्टार्ट योर कुरान क्लासेस फॉर टुडे, 46 सेकंड का है। बहरहाल ये मेरा आपने ये भी देख लिया, और मैं आपको लास्ट चीज़ दिखा के फिर मैं दोबारा फ़ी की तरफ आता हूँ। फ़ी हमारा पूरा पड़ा हुआ है अभी। ये देखें वो मुझे क्या कहती है कि फ़ी मैं पहले कारी साहब को 100 रियाल देती थी, अभी आपके ट्रायल डेज़ कितने पड़े हैं। ये मैंने परसों आप कह रहे शुरू करवाइए, 1-2 इनकी क्लास मिस भी हो गई थी, ये बाहर थे, तो मैंने उनको कह दिया कि 4 डेज़ स्टिल पेंडिंग इन ट्रायल डेज़। देखें वो मुझसे पूछ रही है कितने दिन पड़े हैं, बड़ा आसान था, कहता कि जी आज क्लास हमारी ट्रायल डेज डन हो गए, कल फ़ी भेजिए। बट मैंने उनसे फ़ी की बात ही नहीं की कि 100 दें 200 दें, मैंने कहा 4 दिन ट्रायल क्लासेस पढ़े हैं। उन्होंने कहा जी उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे जितने भी आप कहेंगे। आई सेड जी इंशाल्लाह। उसके बाद मेरा कोई मैसेज ही नहीं। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप देखें कि मैंने उसको कहा ही नहीं मुझे इतनी फ़ीस दो, मैंने उसके लिए कोई नखरा रखा ही नहीं कि मैं 4 से 6 अवेलेबल हूँ, बाद में मेरी क्लास है, बाद में मैंने सोना होता है। और उसने कहा इंग्लिश स्पीकिंग टीचर, मैंने वो भी दे दिया। मेरा जो सबसे लेवल का ऐड है मैंने आपको दिखाया, मैंने वो भी सेंड कर दिया। और मैं आपको दिखा सकता हूँ मैंने जो आपको टिप दी है कि अब यहाँ पर तो ये शो नहीं हो रही, ये इस बच्चे के लेसन्स हैं। मैं दोबारा डाउनलोड करता हूँ, अगर हो जाए तो। व्हाट्सएप पर तो नहीं थे ये हो रहे, पहले भी मैंने देखा था। ठीक है, और ये देख सकते हैं, ये मैंने लिखा हुआ मिसाम्स लेसन। ठीक है, मिसाम्स लेसन आप देख सकते हैं, वही है जो स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। एक और आप एक्स्ट्रा प्रो टिप समझ लें, जो कि आप ये सिर्फ तजुर्बे से आई हुई हैं, इनको गौर से सुनिएगा और रिकॉर्डिंग को भी बार बार सुनिएगा, आपको समझ आए। बाज़ औक़ात ऐसे होता है हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा इंटरनेट इतना कोई ख़ास आता नहीं है, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, बाज़ औक़ात हम बाहर होते हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हम बातें कर रहे होते हैं, हमारे जहन से भी निकल जाता है 2-3 मिनट 5 मिनट। अगर हम लेट हो जाएं तो क्लाइंट को बड़ी तकलीफ़ होती है, वो कहते हैं कारी साहब हमारा बच्चा 5 मिनट से आपका वेट कर रहा है, और 5 मिनट उनके लिए बहुत, आप कह लेंगे बहुत बड़ी बला है। चलें जी आप देख सकते हैं, ये देखें जी ये डाउनलोड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये लेसन मैंने पढ़ाया था, अभी अलिफ लाम अलिफ पे ही है, तीसरा कलीमा पढ़ाया है, शुरू पे ही है। तो एनी हाउ मैं लेट हो गया था 3 से 4 मिनट, तो बजाय इसके कि उनकी नाराज़गी देखना या अल्लाह ना करे झूठ बोलना कि सॉरी मैं बिज़ी था, मैं दोस्त आ गए थे, मीटिंग थी, उनको मैंने क्या किया, सिंपल मैंने 5 मिनट लेट था, 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा दिए और सेंड कर दिया किसे, सर आई गेव हिम 5 मिनट्स एक्स्ट्रा। ये जो कुरान अकेडमी वाले बंदे होंगे इनको पता होगा, हम कुरान अकेडमी में ऐसे ही करते हैं, अगर लेट हो जाएं तो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। तो उन्होंने मुझे कोई भी शिकायत नहीं की कि आप लेट क्यों हैं, इवन कहती हैं जज़ाकल्लाह। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्लाइंट को सेटिस्फाइड करती हैं, क्लाइंट से मुराद बच्चों के पेरेंट्स, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे वो लॉन्ग टर्म बनते हैं। अब मैंने अभी फ़ीस पे प्रॉपर बात करनी है, अब मैं दोबारा आता हूँ फ़ीस पे कि फ़ीस कितनी होती है, इसको समझिएगा गौर से। फ़ी होती है मेरे भाई 3 तरह की। एक फ़ी होती है जो मैक्सिमम होती है 15 से 20 हज़ार, एक फ़ी होती है जो एवरेज होती है 9 से 10 हज़ार 12 हज़ार, और एक फ़ी होती है जो बहुत कम होती है 5 हज़ार से ऊपर ऊपर 6 हज़ार 7 हज़ार, या फिर आप कह लो बहुत कम तो 4 हज़ार। ये 3 तरह की फ़ीस होती है। सर हम कितनी मांगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपने मेरे भाई मांगना ही नहीं है, और अगर मांगना भी है तो इनडायरेक्टली के लोग हमें इतने पे करते हैं, समझ आ रही। लेकिन आप उससे बच्चों को कलर्स पूछो, आपको कलर कौन से अच्छे लगते हैं, आप उनको स्टार सेंड करो, स्टार सेंड करने का तरीका मैं कल बता दूंगा। तो आप उनके बच्चों को सिर्फ हैप्पी कर दो कि बच्चे बड़े खुश हैं, पेरेंट्स आपसे बहस करने नहीं वाले कि इतने देंगे या इतने देंगे, जितने कहोगे दे देंगे। वो बच्चों की खुशी के लिए जान दे देते हैं, 10-15 डॉलर या 20-25 रियाल कुछ भी नहीं है। बेवकूफ़ है वो शख्स जो शुरू शुरू में बहस करे कि सर हमें इतने दें या इतने दें, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ पे एक चीज़ समझें, एक टिप समझें, जब हम यूके यूएसए के क्लाइंट्स की बात करते हैं ना कि हमने यूके में पढ़ा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ के बाय बर्थ गोरे ही हों।
बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, इंडियंस होते हैं, बांग्लादेशी होते हैं, नाइजीरियन भी होते हैं, रहते वो यूके यूएसए में हैं, हम उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, वो हमें पाउंड्स में डॉलर्स में पे भी करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो एक्चुअली वहाँ के गोरे नहीं होते। अब यहाँ पे ना एक मसला आता है, इस चीज़ को समझें, जो कि लोगों को नहीं पता। पाकिस्तानियों से, इंडियन से, बांग्लादेशियों से आपने अगर कभी फ़ी बतानी भी हुई ना, ना मैक्सिमम बतानी ना एवरेज बतानी है, ये रूल है। अगर आपने कह दिया कि हम 15,000 चार्ज करते हैं, चाहे वो वहाँ पे अच्छी भी अर्निंग करते हो पाकिस्तानी या इंडियंस, अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादा पे नहीं करते। और अगर आपने लालच की, आपने कहा कि जनाब आप हमें $80 पे कर दें, और $80 या $100 कहा, तो वो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, वो नहीं भी नहीं लिखेंगे कि नहीं हमने नहीं करना, या ब्लॉक कर देंगे, रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे। और आप इस चीज़ को समझें कि ऑनलाइन कुरान के टीचर्स भरे पड़े हैं, तो वो सर वो नहीं, मतलब कि या तो हो ना एक दो बंदे हों तो वो फिर नखरे भी उठाएं। आप अभी भी किसी भी फेसबुक ग्रुप में आप चले जाएं, अगर किसी ने कहा है ना कि आई नीड कुरान टीचर, तो नीचे 72 कमेंट्स आए होते हैं कि कम IB, कम इनबॉक्स, हम पढ़ाएंगे, हम इतने ट्रायल डेज देंगे। तो पहले तो समझें कि जितनी आपसे शुरू शुरू में आसानियाँ हो ना, आप उतनी क्रिएट करें। एक चीज़ आप और समझ लें, ये बड़ी कीमती चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट आता है और वो हमें कोई ऐसा टाइम बता देता है जिस पर हम अवेलेबल नहीं हैं। मेरा पर्सनली क्या वहाँ पे तरीका होता है, मेरा पर्सनली ये होता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं उससे बिल्कुल भी बहस नहीं करता, जो टाइम कहता है उस पर हो जाता हूँ अवेलेबल, चाहे वो मेरी नींद का है, चाहे वो किसी भी चीज़ का है, कम अज़ कम ट्रायल डेज़ के लिए। जब ट्रायल डेज़ दे देता हूँ, जब उनके बच्चे मुझसे एक आप कह लो उस्ताज़ों वाली मोहब्बत शुरू कर देते हैं, जब उनके बच्चे मुझसे कैजुअल हो जाते हैं, और फिर मैं उनको कहता हूँ सर सॉरी ये नमाज का टाइम है, सर सॉरी मैंने इस टाइम रेस्ट करनी होती है, मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो प्लीज़ हम ये टाइम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे राज़ी हुए होते हैं तो फिर वो टाइम एडजस्ट कर ही देते हैं। तो शुरू में आपने फ़ीस का या टाइमिंग का कोई भी मसला नहीं डालना, अदरवाइज़ क्लाइंट्स आपके पास स्टे नहीं करने वाले। और दूसरी बात, पाकिस्तानी या इंडियन अगर आपको कभी मिलें तो उनसे सर आपने ना एवरेज फ़ी बतानी है 9-10 हज़ार, ना मैक्सिमम 15-20 हज़ार, आपने उनको बहुत कम फ़ी बतानी है, 4,000 5,000, ठीक है। अगर आप बताएंगे तो इंशाल्लाह वो स्टे करेंगे। और ये एक टिप है, आप और इसको समझ लें, जो फ़ी कम देते हैं ना, कम फीस देते हैं, वो रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। मतलब कि वो कहते हैं कि कर साहब मेरे फूफा के बच्चे पढ़ा दें, मेरी खाला के बच्चे पढ़ा दें, मेरे हमसाए हैं उनको भी पढ़ा दें, मेरे कुलीग हैं उनको भी पढ़ा दें। मेरा ये पर्सनली तजुर्बा है, जो कम फ़ी देते हैं वो रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। हालांकि ज़्यादा फ़ी वाले भी देते हैं, इसमें शक कोई नहीं है, सारे ही देते हैं, लेकिन रेफरेंस पे भी मेरा एक पूरा आप कहने लेक्चर है, मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, मैंने ऐसे ऐसे बात की थी, उन्होंने मुझे ऐसे रेफरेंस दिए, मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, कोई भी बात हवा में नहीं करने वाला। लेकिन मैं इतना बता दूं कि ये हमें रेफरेंस भी दे देते हैं कम फ़ी वाले, तो इनको आपने लाइट नहीं लेना। तो 3 तरह की फ़ी होती है, आपने सिर्फ उनको बताना है कि हमें ऑस्ट्रेलिया में लोग $200 देते हैं, तो आगे उनकी मर्ज़ी है। और कभी भी ये जो गोरा होता है आपका हक नहीं मारता। मैंने आपको पहले दिन दिखाए थे अपने स्क्रीनशॉट, 70,000, 80,000, 60,000 और 40,000 वाले आपको दिखाए थे। ऐसे नहीं कि मेरे पास सारे वही हैं, एक क्लाइंट है वो मुझे 6,000 पे करता है। अगर मैं देखूँ शायद आपको अभी भी नज़र आ जाए, अब आई थिंक यहाँ पर है, आगे मैं देख रहा था। हाँ हाँ, ये है जैस्मिन, ये यूके से हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इनको भी देखें। और ख़ूबसूरती ये है, अब देखें ये मेरे पास प्रैक्टिकल प्रूफ है। चलें जी, आप ये देख सकते हैं, इस पर डेट भी मेंशन है, देखें 22 मार्च को, फ्राइडे को इन्होंने मुझे सेंड की है। ये रेफरेंस नंबर वैसे तो मैं छुपा देता हूँ, नहीं दिखाता, बट आप देख लें, मेरे ही नाम पर है, मोहम्मद हसनैन, 20 पाउंड हैं, 6,950 है। मिनिमम फ़ीस है, बहुत थोड़ी है, बिकॉज़ ये बांग्लादेशी हैं, ये गोरे नहीं हैं, तो इट्स ओके। फिर भी कोई 7,000 रुपये आ जाते हैं, अच्छी चीज़ है। तो मिनिमम फ़ी भी मुझे पे करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक बच्चा आपको कितने दे देता, पाकिस्तान में तो ऐसे देते ही नहीं है। तो आपने किसी से मांगनी नहीं है, 3 तरह की फ़ी होती है, ये आपको खुद ही दे देते हैं। और आखिरी टिप मैं आपको देना चाहूँगा, आप इसको प्लीज़ सीरियस लीजिएगा, हो सकता है ये टिप बाज़ को अच्छी ना भी लगे, बट बहैसियत उस्ताद मैं बता दूँगा, काम करना नहीं करना आपकी मर्ज़ी है। तो आखिरी टिप मेरे भाई मेरी बहन जी है कि क्योंकि आप शुरू में हो, आपको अभी ऑनलाइन का अंदाज़ा नहीं है, आपने अभी लैपटॉप को या मोबाइल को हाथ नहीं लगाया,
आपको लेसन नहीं एडिट करना आता, आपको ऑफ़र्स नहीं देनी आती, तो फिर आप क्या करो, आप मेरे अजीज़ भाई या मेरी रिस्पेक्टेड बहन, आप शुरू में चाहे आपको फ्री भी पढ़ाना पड़े ना, चाहे आप 10 दिन के लिए कह लो, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, गुस्सा नहीं करना, लेकिन अपने फ़न को पॉलिश करने के लिए। अगर आप कहते हो सर जी मैं तो 8 साल से कारी साहब हूँ, सर आप कारी साहब हैं लेकिन मस्जिद के यहाँ जूम के नहीं हैं, लैपटॉप के आप नहीं हैं, ठीक है, इधर का आपको तजुर्बा नहीं है, तो शुरू में आपको फ्री भी पढ़ाना पड़े, इवन पाकिस्तानियों को पढ़ाना पड़े, पुप्पो के बच्चों को पढ़ाना पड़े, जैसे भी आप ज़रूर पढ़ाएं, ताकि ये ना हो कि आपके पास अच्छे क्लाइंट्स आएँ और आप क्या करें, आप अपने वो क्लाइंट्स को ज़ाया कर दें बिकॉज आपकी आवाज़ कांप रही थी, आपको प्रॉपरली बात नहीं थी करनी आ रही। और नाराज़ ना होइएगा, शुरू शुरू में ये चीज़ें हो जाती होती हैं, आवाज़ कांप जाती होती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब भी आप कोई नया काम करते हैं तो कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं भी होता। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई, आपने फ़ीस की डिमांड बिल्कुल भी नहीं करनी। 3 तरह की होती हैं फ़ीस, ये खुद ही दे देते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट है, वो मुझे $150 40,000 भी देता है, वो प्रो मैक्स डबल फ़ी है। लेकिन सारे ऐसे नहीं होते, मेरा क्लाइंट है वो 6,000 भी मुझे देता है, मैंने आपको दिखा दिया, डेट आप अभी भी देख सकते हैं, मैंने कुछ भी नहीं आपसे छुपाया हुआ। और आखिरी चीज़ आज के लिए, आखिरी चीज़ है ऑफ़र्स। ऑफ़र्स ना आपने 3 डेज़ ट्रायल देनी ना 5 डेज़, अगर पॉसिबल हो, अगर पॉसिबल हो तो 7 दिन देनी। अगर कोई इख्तलाफ करे कि नहीं सर जी हम तो 3 ही देते हैं और अच्छे स्टूडेंट है, तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, मैं वो बताऊंगा जो मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। दूसरी, हम ऑफ़र पता क्या देते होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, कुरान अकेडमी वाले जो दोस्त हैं ये इस चीज़ को एग्री करेंगे। या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी वालिद से बात कर रहा हूँ और वालिद साहब हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे 3 बच्चे हैं, क्या चार्जेस आप लेंगे। और मैंने उनको अगर बताना भी है तो मैं क्या करूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं मैक्सिमम फ़ी की तरफ मूव करूँगा कि सर हमें लोग ना 15,000 तक पे कर देते हैं और आप बताएं आप कितने दे सकते हैं। एक मिसाल ले लें, वो कहते हैं हम 15 नहीं हम 10 पे कर सकते हैं। यार ये किसका माइक ऑन है? सिद्दीक भाई यार क्यों हम पे जुल्म कर रहे हो? चलें जी, एनी हाउ, आप सारे सुने, अगर किसी घर के 3 बच्चे हैं और तीन, यार ये जिसका भी ऑन है फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए बंद कर लो, 55 बंदों का टाइम ज़ाया होता है। अच्छा जी, दोबारा सुन लें, अगर किसी घर के 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, और मैंने उनको ऑफ़र देनी है, तो हमने ना एक ही चीज़ को रट्टा लगाया, हमारे पास फ्री ट्रायल क्लासेस हैं, ऐसे नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम उनको ये भी कह सकते हैं कि मेरे भाई, या हम सर कह के बुला लेते हैं या बाय नेम बुला लेते हैं कि सर आपके 3 बच्चे हैं तो हम ना आपसे 2 बच्चों की फ़ीस लेंगे, लेकिन 2 हम मैक्सिमम फ़ी लेते हैं, 10,000 15,000 या 20,000। और फ़ी भी इस तरीके से लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ ट्विस्ट क्या है। हम कहते हैं ये जो आपका थर्ड बच्चा है ना, चले हम मिसाल ले लेते हैं, एक का नाम आप कह लें कि ज़िशान है, दूसरे का नाम उस्मान है, तीसरे का आसिफ है। तो मैं कह दूंगा सर ज़िशान और उस्मान की आप फ़ी दें, आसिफ को हम फ्री पढ़ा देंगे, फर्स्ट 3 मंथ फ्री पढ़ाएंगे, ये भी हमारा ही बच्चा है, बिकॉज अगर तीनों पढ़ेंगे तो हम फ्री पढ़ा देंगे थर्ड को। अगर फ़िलहाल पहले नहीं पढ़ना है तो फिर हम उसके चार्ज करेंगे, लेकिन वो भी आपसे जितने पॉसिबल हों, कोई हमारा फिक्स अमाउंट है नहीं। जैसे आप खुश हैं वैसे ही हम खुश हैं। हमारा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमारे बच्चों को कुरान आना चाहिए, यही हमारा विजन है, दैट्स इट। तो जब उसने एक बच्चे को पढ़ाना या 2 को पढ़ाना, वो कहता है तीसरे को भी क्यों ना पढ़ा लूँ। और 2-3 महीने कैसे गुजरते हैं कुछ पता नहीं चलता, और आपकी थर्ड बच्चे की भी फ़ी आना शुरू हो जाती है, ठीक है, ये भी हमारी ऑफ़र होती है। सो ये आज का सेशन था। अभी मैंने वैसे डिसाइड किया हुआ था, मैंने बताना था कि किस कंट्री से हमने फ़ी लेनी होती है और कौन सी कंट्रीज़ बेटर हैं, कैसे पता चलता है। सारे यूके यूएसए को ही आप कह लो पड़े हुए हैं, इनके अलावा कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनमें बड़ा पोटेंशियल है लेकिन पता नहीं है, तो वो भी इंशाल्लाह मैंने चीज़ें शेयर करनी थी। बट आप कह लें कि 2 मीटिंग हो गई हैं, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। तो आप 1 बाय 1 मुझसे ज़रूर क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह फिर हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। तो जी सजाद भाई आप क्वेश्चन पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको जैसे भी ये लेक्चर्स लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बुरे लग रहे हैं, ग्रुप में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जो जो यहाँ पे जो मेरी टीम है मैं उनको दिखा सकूँ कि यार मेरी इस तरह की क्लासेस हो रही हैं, बच्चे सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। और अगर कहीं पे मैं गलत भी हूँ तब भी आप ज़रूर बताएं, अगर आप बताएंगे तो वो मेरे हक़ में बेहतर ही होगा, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, मैं सुन लूँगा। जी जी सजाद भाई अब आप बताएं।
जी सर, मैं दो तीन बातें पूछनी थी। एक, जो पिछली क्लास में आपने कायदा दिया था वो उसको जुबानी याद करना है हमने इंग्लिश में। मैंने अभी भी क्लियर तो किया है कि उसको जी जी बिल्कुल भी ज़ुबानी नहीं याद करना, आपने वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। आपको इकलाब आना चाहिए कि मैं आपका स्टूडेंट, मैं पूछता हूँ सर व्हाट इज़ इकलाब, तो आप मुझे बताएं कि यार बा के बाद ये वाली जब आपके लिए लेटर आता है तो वो इकलाब होता है, इदगाम ये होता है। सिर्फ ये चीज़ें आनी चाहिए उर्दू में, और इंग्लिश में वजाहत करनी आनी चाहिए। सवाल आता है कि सर इनको इंग्लिश में कैसे वजाहत करते हैं, तो मैंने कायदा सेंड कर दिया कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बट रट्टा बिल्कुल भी नहीं उसको लगाना, उसको सिर्फ समझना है। ठीक है। जी सर, फीस जो है हमें वो एडवांस लेनी चाहिए, एंड पर लेनी चाहिए? फीस जब भी लेनी चाहिए ट्रायल क्लासेस के बाद लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो पूछें तो जो जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे बात करनी है। तो आप उन्हें कहेंगे लेट्स टेक अ ट्रायल एंड देन यू कैन डिसाइड। तो आप ट्रायल डेज, फॉर एग्जांपल आज 7वां दिन ख़त्म हो गया, तो फिर आप पहले आएँ और उन्हें बुलाएं। फॉर एग्जांपल सजाद भाई से मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ सजाद भाई क्लासेस कैसी चल रही हैं, वो कहते हैं क्लासेस ठीक चल रही हैं, इट मीन्स वो मुतमईन है। फिर मैं कहता हूँ सजाद भाई हम एक इदारा रन कर रहे हैं, हमारे सुपरवाइज़र भी हैं, हमारे टीचर्स भी हैं, तो हमने इनको पे करना होता है। तो जैसे आपसे बात हुई थी, तो हम्म। आप काइंडली बता सकते हैं कि आप कब पे करेंगे। ठीक है। तो वो कह देते हैं मैं इस मंथ की इस डेट को पे करूँगा। हम एडवांस भी ले कह देते होते हैं कि अगर आपसे पॉसिबल है आप एडवांस दे दें, अदरवाइज़ नो इशू, जो भी आपके लिए टाइम सूटेबल है हम वो भी ओके है। उनके लिए हम तंगी कोई नहीं क्रिएट करते। तो ट्रायल डेज के बाद पहले तो बिल्कुल भी नहीं फ़ी का नाम लेना। ठीक है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो सर इसमें, सर जी में जी ऐसे ऐसा होता है कि छुट्टियां जो होती हैं, जैसे कि हम यूरोपियन को भी पढ़ाते हैं जो वेस्टर्न है, तो उधर वीकेंड पे होते हैं, हफ्ता और इतवार छुट्टी होती है। जी जी। तो हमने इधर उनके हिसाब से छुट्टियां अपने रखनी होती हैं, या कि बिल्कुल छुट्टी देनी नहीं होती? नहीं इसका भी थोड़ा नहीं, सा बताइए। ये हम जब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं तो हम उनसे पूछ लेते होते हैं कि हाउ मैनी डेज यू वाना गेट कुरान क्लासेस इन अ वीक। तो वो कह देते हैं 3 डेज इन अ वीक एंड 5 डेज इन अ वीक एंड दिस टाइम। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे पढ़ते ही हफ्ता इतवार को हैं। तो और उनको ये आप कह लें एज है, क्योंकि ऑनलाइन कुरान अकेडमीज होती हैं, वो हफ्ता इतवार को जहाँ तक मैं जानता हूँ वो नहीं पढ़ाते, वो वीकेंड बनाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं घर में पढ़ाता हूँ तो मेरा इतना मसला नहीं, मैं कहता हूँ यार मुझसे पढ़ो, मुझसे फ्लेक्सिबल रहो, और मेरा जो एक पर्पज़ है वो पूरा होता रहे, जब कहते हो मैं पढ़ा दूंगा। तो इनको ज़रूर पढ़ाना चाहिए, ये खुद ही बताते हैं, आपने सिर्फ पूछना होता है कि कौन से डेज आपके लिए सूटेबल हैं, मुनासिब हैं, वो खुद बता देते हैं। ठीक है। जी सर, तो एक रिक्वेस्ट है, तो जो आपने एकेडमी की जो कमर्शियल बनाई है ना, वो उसको बस ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, कि वो हम भी मैंने उसको थोड़ा सा व्यू कर लें। हाँ हाँ मैं ज़रूर सेंड कर दूंगा, वो मैंने 22,000 की बनाई है, लेकिन मैं आपको सेंड कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। खुश रहें, मैं कर जी देता सर, हूँ आप ब्रदर। सजेस्ट करते हैं, क्या चीज़? आप सजेस्ट करते हैं कि हमें बनवानी चाहिए अभी स्टार्ट में? मैं कल बिल्कुल भी नहीं, अभी मैं किसी को भी नहीं सजेस्ट कर रहा, आपने कोई ऐड नहीं बनवाना, खुद बना सकते हैं तो आप ज़रूर पंगे लें। कल मैं आपको अपने ऐड सेंड कर दूंगा। ठीक है। और बाकी फिर मैं बताऊंगा किसने बनानी किसने नहीं। मैंने आज भी करने थे, बहुत सारा मवाद अभी भी रह गया है, लेकिन मैं तंग नहीं करना चाहता कि यार बंदे तंग ही ना पड़ जाएं कि यार ये तो बोलता ही रहता है। तो मैं कल इंशाल्लाह सर अपने बहुत ऐड सेंड शुक्रिया। करूंगा, और इंशाल्लाह सारी चीज़ें कल होंगी। और मैं जी बताऊंगा भी कि जज़ाकल्लाह। किस कंट्री से करना है, कौन सी। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पिछली क्लास में मैं हाजिर नहीं हो पाया, वो किसी वजह से, ठीक है। जी जी। तो वो जो पिछली क्लास में आपने जो लेसन वगैरह दिए थे, सेंड किए, तो वो एक मरतबा फिर दोबारा सेंड कर दें, ये आपकी नवाजिश होगी। और जी दूसरा, जी। मैं ये पूछना चाहता था कि अगर फीस के हिसाब से अगर खुद जो टीचर है वो बात ना करे, वो बंदा कहते कि ये हमारे फीस डिपार्टमेंट है, आप उनसे रब्ता कर लें, यानी कि वो अपना दूसरा व्हाट्सएप नंबर से उनसे टेक्स्ट मैसेज से रब्ता कर सके, तो ऐसे उस्ताद का वो जो होता है कि वकार एक बरकरार रह सकेगा, कि यानी कि वो फीस के मुतालिक टीचर बात ही नहीं कर रहा, बात फीस के मुतालिक दूसरे डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, आई 100% रिकमेंडेड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने रिकॉर्डिंग सेंड कर दी जैसे है ग्रुप में। जैसे मैं फिजान ऑनलाइन अकेडमी से पढ़ता रहा हूँ, ठीक है। जी और जी। काफी मेरा इसके मतलब एक्सपीरियंस था कि उन्होंने तकरीबन उनके सभी डिपार्टमेंट अलग अलग है, ठीक है, सुपरवाइजर डिपार्टमेंट भी अलग है, ठीक है, फीस डिपार्टमेंट भी अलग है, ठीक है। फीस चाहे आपकी लेट हो गई है, फीस चाहे आपकी नहीं आ रही, फीस आपने कम करवानी है, जो भी करवानी है, जी जी। टीचर का आपके साथ फीस के मामला से और कोई भी ऐसे इशू नहीं है, ठीक है। और जैसे कि आप फीडबैक डिपार्टमेंट का भी आप उनको मैं ना अपने स्टूडेंट को मेरी मेरी बात सुने, मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, हमारी ना मीटिंग होने वाली है वाइंड अप। तो मैं माजरत चाहता हूँ सबके लिए, आप फिर ज्वाइन कीजिएगा।
और जब तक आपके क्वेश्चन नहीं ना ख़त्म होंगे, मेरी जिम्मेदारी आपको सेटिस्फाइड करना, मैं इधर ही हूँ, ठीक है। मैं कट कर रहा था, बाद में बच्चों ने जी कंफ्यूज हो जाना कि ज्वाइन करना या नहीं, ग्रुप में मैसेज भर जाने थे, तो मैंने माजरत चाहता हूँ, आपकी बात टोकी है, तो हमारी मीटिंग मैं खुद ही लीव कर देता हूँ, आप ज्वाइन करें। हम 45 मिनट और क्वेश्चन आंसर पे देते हैं, जिसका क्लियर हो गया लेसन वो आराम भी कर सकता है या कर सकती है, रहता है तो आप ज़रूर आएँ, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, क्वेश्चन आंसर को ज़रूर सुने, मैं भी सीखूंगा क्वेश्चन आंसर से, सर। आप भी सीखें, ठीक है। तो अभी हम दोबारा इसको ज्वाइन मैं करते आप हैं। जी जी, आप ज़रूर आएँ, सभी आ जी जाएं जी। अगर पॉसिबल है तो, सभी आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अभी हमने किसी का भी वेट नहीं करना, ठीक है, हमारे क्वेश्चन आंसर ही हैं, तो जिसका भी क्वेश्चन आंसर अच्छा है, सर, अगर वो पहले वाले भाई हैं तो वो कर लें। जी जी। जी जी। मैं जी अब्दुलरहमान सर, मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। सर मैं ये कह रहा था कि देखें कि जैसे उस तरह है जो, ठीक है, वो खुद ही उनको ये कनेक्ट दे दे कि ये हमारा फीस डिपार्टमेंट है, ये हमारा फीडबैक डिपार्टमेंट है, जी जी। आप इनसे रब्ता करें। प्राइस क्लास के बाद जब फीस की बात वो करें तो हमें चाहिए कि उनको ये, हम अपने दूसरे जो डिपार्टमेंट हमने बनाए होंगे, ठीक है, जी जी। उनका व्हाट्सएप वगैरह हम उनको दे देंगे, ठीक है? तो ठीक। वो उनसे अगर रब्ता करेंगे तो इससे ज्यादा मुतासिर होंगे, ठीक है। आई स्ट्रांगली एग्रीड विद यू। आपका नेम क्या है ब्रदर? जी जी, मेरा नाम है हाफिज अब्दुल जामी फ्रॉम अब्दुलरहमान भाई। शेखुपुरा। जी जी, चलें, ठीक है शेखपुर। अब्दुलरहमान भाई, दो तीन बातें हैं, एक तो ये चीज़ें ना पॉसिबल हैं इदारों में, आप इस चीज़ को समझिएगा, जी जिसमें हमारा फीड डिपार्टमेंट, जिसमें उन्होंने बंदा हायर किया होता है, सुपरवाइज़र होता है, उसका काम ही क्लाइंट्स को हैंडल करना होता है, बच्चों को ऑनलाइन करवाना होता है, ये सारा कुछ है। अब वो कारी साहब जिन्होंने शुरू ही अपने मोबाइल से करना है, उनके लिए ये चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, तो मेरी तरफ से स्टिल हाईली रिकमेंडेड है भाई की बात, क्योंकि मैंने इदारे में काम किया हुआ है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके भाई को इंग्लिश आती है, बहन को आती है, आप उसको सुपरवाइज़र बना दें कि यार ये हमारी सुपरवाइज़र हैं या हमारे भाई हैं सुपरवाइज़र हैं, इनसे आप फ़ी की बात करें। दिस इज़ वेरी वेरी गुड, 100 में से 110% रिकमेंडेड है भाई की बात। लेकिन अगर किसी के पास इंग्लिश स्पीकर या फ़ी की बात करने वाला नहीं है, तो वो फिर खुद करे, ऐसे नहीं कि वो बंदा नहीं तो फिर आप बात कर नहीं सकते, ठीक है। इस चीज़ को सारे समझें, बट मैं फिर कह रहा हूँ भाई की बात 100 में से 110% ठीक है, मतलब किसी भी एंगल से गलत है ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर अच्छा आप सर। खुद करें, बिकॉज हर बंदा जी ये जी चीज़ें नहीं जैसे कर सकता। जी जी। यार जी जी। अब्दुलरहमान अच्छा भाई के सर अलावा ना ये सारे था माइक कि म्यूट कर लें ताकि इनकी हमें आवाज़ क्लियर आए। जी जी भाई। अच्छा सर, इसके अलावा ये था, मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए कि अगर फीस डिपार्टमेंट वाले उनसे फीस के उतार चढ़ाव, यानी कि कम, मिनिमम मैक्सिमम के बारे में बात करेंगे ना,
तो जी जी। उनसे जो होंगे पेरेंट्स होंगे, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, हम्म। ये डिपार्टमेंट, फीस डिपार्टमेंट वालों से बात करना, उनको इसके मुतालिक कोई अंदेशा नहीं होगा, यानी कि उनको पता ये है ही फीस के मुतालिक पूछने वाले, ये इनका काम है फीस। तो उस्ताद अगर इसके बारे में बात ही न छेड़े, ठीक है, जी तो जी। ये मैं कहता हूँ कि उस्ताद का एक वकार बिल्कुल बरकरार रहेगा, तो उसकी इज्जत उनकी नजरों में और ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है, आई स्ट्रांगली एग्री विद यू। और भी मेरा इसमें है बिल्कुल भी कि इख्तलाफ इनका नहीं है कि काम ऐसे ही है नहीं होना पैसे चाहिए। के मुताबिक बात सिर्फ। करना, जी जी। कि जो थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाई एजुकेशन लोग हैं ना, उनका हम्म। जो जिनके रिच लोग हैं, जिनके दिमाग पैसे से यानी कि और ज्यादा ऊपर हाई लेवल के हैं, जी जी। हमारे जैसे, यानी कि जैसे कि मौलवी हजरात होंगे, हुफाज वगैरह होंगे, ठीक है, यानी कि ये ऐसे ऑनलाइन पढ़ाने वाले कुरान, उनके मुतल्लिक ना कुछ शुकूक व शुबहात होते हैं, यानी कि इनका काम ही पैसे, यानी कि मौलवी साहब पैसे का काम ही करते हैं, पैसे से मुतल्लिक यानी ऐसे हैं, ठीक जी है। जी। अगर वो सॉरी अब्दुलरहमान भाई, आई थिंक मैंने आपको भी म्यूट कर दिया, मैं सबको कर रहा था, आप प्लीज़ अनम्यूट कर लें। मैं ये कह रहा हूँ कि वो इसके मुतालिक ना, जब ये पैसे के मुतालिक, ऐसी फीस के मुतालिक बात ना करेंगे, जी तो वो जी। बिल्कुल बहुत ज्यादा मुतासिर होंगे, ठीक है, कि बिल्कुल। माशाल्लाह इनका काम ही नहीं है पैसे वाला, ठीक है। एग्जैक्टली। तो पैसे ये फीस डिपार्टमेंट वाले जब राब्ता करेंगे, ठीक है, कि जी सर जी। आपकी लास्ट डेट ये हो गई है, या तो उनको इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक इदारा अलहदा उनसे बात करने वाला है। आई स्ट्रांगली एग्री विद यू। बिल्कुल ऐसे ही है, और रूल भी यही है, और आपका प्रोफेशनलिज्म शो भी ऐसे ही होता है कि अगर कोई सेपरेट बंदा, और सेपरेट बंदे से मुराद ये नहीं कि आपने किसी बंदे को हायर ही करना है, जिसकी भी इंग्लिश ठीक हो आप उसको कह सकते हैं कि यार तू मेरे सुपरवाइज़र बन के इनसे बात कर ले। नहीं होती तो एक एच मुझे लिख दें, इंशाल्लाह मैं सारा कुछ छोड़ के आपके क्लाइंट के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। बाकी अब्दुलरहमान भाई से मैं 100% एग्री करता हूँ, बिल्कुल ऐसे होना ऐसे ही चाहिए। जब आपकी टीम बन जाए, जब आप कह लें कि ये चीज़ें समझ लें, तो फिर आप ज़रूर ऐसे भी करें। और भाई कोई क्वेश्चन है आपका? और सर, मेरा ये कि बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल आखिरी सबसे आखिरी बात है, इसके बाद आप कोई और भी बात कर सकता है, ठीक है। जी जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए कि मेरा ये लूज क्वेश्चन, यानी कि समझ लें कि आप कोई माने या इसको तस्लीम करे या ना करे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए कि हम यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, आपसे पढ़ रहे हैं, जी। आप बाद में इन सबसे कुछ टेस्ट वगैरह लीजिएगा, ठीक है, इनसे आप इनको चॉइस कीजिएगा कि यानी कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कि जो आउट ऑफ कंट्री में अपनी परफॉर्मेंस को शो करेगा, तो उसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, किसकी अच्छी इंग्लिश है, यानी कि किसी को बात करने का ढंग आता है। तो हम्म। अगर इनमें आपके स्टूडेंट भी कुछ ऐसे हों, जी जी। तो आप ही सर एक अच्छी और इससे और भी बढ़कर एक एकेडमी की बुनियाद रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एक्चुअली अब्दुलरहमान भाई, मेरी टीम है, हम अमेज़ोन पे भी काम करते हैं। हम इसके अलावा अब स्टॉक मार्केट, स्पोर्ट ट्रेडिंग है, उलमा के करीब, ये हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि ये हलाल है हराम है। अगर हलाल में आती है तो हम ना इन चीज़ों में आप कह लें कि स्टक हुए पड़े हैं दूसरी में, जिसकी वजह से इधर आ नहीं रहे। तो बाकी ये है कि मैंने बहुत सारे, अब मेरी खाला हैं वो हाफिज़ हैं, तो मैं उनको स्टूडेंट प्रेफर कर देता हूँ अगर मेरे पास फ़ीमेल के आते हैं। तो ऐसे नहीं कि एक इदारे में हमने चेयर्स और टेबल रखे हुए हैं, लेकिन ऑनलाइन जिस तरह आप हैं, तो मैं कहता हूँ अब्दुलरहमान भाई ये एक फ़ीमेल है, इनकी बेटी को भाई को पढ़ाना है। तो ऐसे है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं हाफिज़ हैं, तो उनको मैंने स्टूडेंट बांटे हुए हैं, और हम उसकी पेमेंट को हाफ हाफ भी कर लेते हैं, 70-30 भी कर लेते हैं। तकरीबन एक ऑनलाइन सिस्टम तो चल रहा है टीम वर्क का, लेकिन ऑफलाइन अभी फ़िलहाल मैंने रखा नहीं है। हम और चीज़ों में पड़े हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये मेरे माइंड में है, डिज़ायर भी है कि यार एक सिस्टम हमारा होना जैसा चाहिए। सर ये देखें कि आप इस इदारे के, ठीक है, बानी बनते हैं, ठीक है, जी ऑनर होते हैं, ठीक है, आप जी। इस जी इदारे के, जी। और जी फीस डिपार्टमेंट भी आपका होगा, ठीक है। हम जैसों को आपने अपने यानी कि आई वर्क करने के लिए रखा हुआ है, यानी कि पढ़ाने के लिए हम आपके टीचर हैं, ठीक है, आपके इदारे में काम करते हैं। तो इसमें ये देखिए कि आजकल जो आईमाई मसाजिद हैं, हुफाज कराम है, ठीक है, इनकी जो पे सैलरी के बेसिक है, किसी की कई जगह पर 20 है, 25 है, यानी कि 30 है, 22 है, 15, ठीक है। अगर इनको तकरीबन 30-30 हजार भी दिया जाए एक डिपार्टमेंट से कि आपने 3 घंटे या 6 स्टूडेंट पढ़ाने हैं, तो आपको मैं कहता हूँ कि सो हैप्पी, बिल्कुल खुश होकर ये आपकी बात को तस्लीमें कम करेंगे, और आप ये करने के लिए तैयार है। डिपार्टमेंट आप बनाएं, इंशाल्लाह ये बहुत कुछ आपके साथ चलेगा, इंशाल्लाह कारवां। चलें जी, अच्छी चीज़ है आपकी। मैं इन वर्ड्स की इज़्ज़त करता हूँ, और ये अच्छी चीज़ है। इससे इनकी भी और हमारी भी फाइनेंशियल कंडीशन भी, बल्कि दुनिया आखिरत अच्छी होगी। आई स्ट्रांगली एग्री विद इट।
ठीक है इंशाल्लाह अब्दुलरहमान भाई, इस पे मैं इंशाल्लाह और इसके लिए जी जी प्लानिंग हम बिल्कुल। कर लेंगे, ज़रूर करेंगे इस पे, वाई नॉट, क्यों नहीं, ये तो प्लेजर है। अच्छा जी, अब्दुलरहमान भाई के अलावा कोई भाई क्वेश्चन करना चाहते हैं या कोई हमारी सिस्टर भी हो तो? अस्सलाम जी जी। वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा ना ये एक सवाल क्लास के मुतालिक ये सवाल था। जैसे कि आपने बताया कि हम गोरों को बाजुकाती भी पढ़ाते हैं, फतह कसरा एंड जमा, जी जी। और हम शुरू से जबर जेर एंड पेश ही पढ़े हैं। जी तो जी। हम क्या ये जबर जेर पेश भी पढ़ा सकते हैं उनको? देखें, ये हम पर भी होता है, उन पे भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो आपके पास एक क्लास आई है जो पहले किसी कारी साहब से मुत्तफिक नहीं है, तभी तो आपके पास आई है ना। तो वो मुत्तफिक जी नहीं है, तो अब जो उन्होंने पढ़ाया हो ना, फतरा, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, फतहा पढ़ाया, कसरा दम्मा पढ़ाया, ज़बर ज़ेर पेश पढ़ाया, तो फिर आपने उनके अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर आपने पढ़ाया हुआ है फतहा कसरा दम्मा, सॉरी फॉर एग्जाम्पल पिछले ने, और आप ज़बर ज़ेर पेश पढ़ा रहे हैं, बच्चे पहले दिन ही कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये एक बैड इंप्रेशन है आपका, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल और दे देता हूँ। हम जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं होती तो हम उसको अलिफ पढ़ाते हैं, जब आ जाती है हम हमज़ा पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चे जी ऐसे हैं जो रोने लग पड़ते हैं, वो कहते हैं कि अभी तो आपने हमें इसको अलिफ पढ़ाया, अब ये हमज़ा कैसे हुआ, ये तो अलिफ ही है, समझ आ रही है। तो उनको जी बामरे बिल मजबूरी हम उस टाइम अलिफ ही पढ़ाते हैं, एज़ कम्पेयर टू ये रोए, ये यहाँ से क्लासेस छोड़ के जाए, ये कंफ्यूज हो। तो बेटर नहीं है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, के ये जाए ना, ये यहीं पे ही रहे, और जैसे जैसे इसकी एबिलिटीज़ जहानत बढ़ेंगी तो इसको हम हमज़ा पे ले आएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जिस हालत में वो आता है ना आपके पास स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं कि सारे स्टूडेंट आपके पास अलिफ बा वाले भी हैं। ये जो कुरान अकेडमी वाले भाई हैं ये इस चीज़ को समझेंगे कि हम क्या करते हैं कि हम स्टूडेंट की कंडीशन को फर्स्ट क्लास में देखते हैं कि वो चाह क्या रहा है, वो पढ़ क्या रहा है, उसको आता क्या है, क्या चीज़ें पढ़ानी। तो अगर तो वो पहले पढ़ता आया है फतहा कसरा दम्मा, तो फिर तो भाईजान आपने वही पढ़ाना है, दिस इज़ लाइक दिस इज़ रियलिटी। अगर आप ज़बर ज़ेर पेज पढ़ाएंगे, वो कंफ्यूज होगा, तो वो क्लास आपसे वेस्ट भी हो सकती है, आप इस चीज़ को अच्छा, हम समझें। अदरवाइज़ हम पहले हम ज़बर ज़ेर उनसे पेज पढ़ा सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। जी जी। पहले हम उनसे एक दफा सुनेंगे कि आप कैसे पढ़ते हैं, फिर ही हमें पता एग्जैक्टली exactly. चलेगा ना। मैं आपको इसके हवाले से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि चलो आज हम अली बात आसा पढ़ते हैं। मैं क्या कहूँगा कि आपका नेम क्या है, मुझे नेम बताओ ज़रा अपना। मोहम्मद अदील। तो मैं कहूँगा कि अदील अदील, भाई। हाँ मैं कहूँगा अदील भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक योर लिटिल बिट टेस्ट टू नो हाउ मैनी थिंग यू नो ऑलरेडी एंड हाउ मैनी थिंग आई हैव टू टीच यू। पहले तो मैं आपका टेस्ट लूँगा टू नो दैट कि मैंने आपको पढ़ाना क्या, आप कौन सी चीज़ें आपको आती हैं। जब मैं टेस्ट लेता हूँ, जब मैं देखता हूँ दुआज आती हैं, कलिमाज, नमाज, तजवीद, सारी चीज़ें आती हैं, नहीं आती, उसके बाद उसको पढ़ाता हूँ। फिर उसके पेरेंट्स को बुलाता हूँ कि आज मैंने दिल से सबक सुना, ये अभी तक इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, इसको कलिमाज अभी तक बिल्कुल नहीं आते, नमाज इसकी ठीक नहीं है, इसको वज़ू का तरीका नहीं आता, इसको गुस्ल के फ़राइज़ नहीं आते, कुछ भी जो मुझे लगता है कि बच्चों को आने चाहिए। तो हम सबसे पहले टेस्ट ही लेते हैं। कुरान अकेडमी वाले दोस्त मेरे यहाँ पर मौजूद हैं, ये इस चीज़ को एग्री भी करेंगे कि हम टेस्ट लेते हैं तो हम उनमें ये भी चीज़ देखते हैं ये कि साइन का नेम पढ़ता गया है, ठीक है। जी जी, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? बस ये लास्ट में कि जैसे कि आपने हमें वो एडिट का बताया, लैपटॉप पे बताया, तो हम्म। जैसे हमारे पास तो फिल वक्त तो मोबाइल है, मोबाइल पे कैसे करेंगे? मैं ना, जैसे आपने कहा कि ओके, आपका अच्छा उसका सवाल है। कलर। यार ये बाकी जी अदील के अलावा सारे प्लीज़ अपना माइक बंद कर लें, प्लीज़, मतलब कि यही मैं कह सकता हूँ। मैं करूँगा तो फिर वो, अच्छा अदील भाई, मैं इसके लिए ना आपको एक वीडियो, आपको से मुराद पूरे ग्रुप में वीडियो रिकॉर्ड करके भेजूँगा कि मोबाइल पे कैसे पढ़ाते हैं, आप उसको देख लीजिएगा, सवाल हुआ तो नेक्स्ट क्लास में कीजिएगा, ठीक है। वो मेरी जी ज़िम्मेदारी, सही मैं आज है। आपको वीडियो सेंड कर दूँगा। और इसके अलावा कोई, अदील भाई के अलावा? बस और बस ये लास्ट ये कि आपकी लोकेशन क्या है? जिसली उस्ताद होता है ना, बंदे को दिल करता है बाज़ बात मिलने का, कभी उसे उस साइड चक्कर लग जाए, बात बात आपको लाइव देख ले मिल लें तो। चलें अदील भाई, मैं लाहौर में रहता हूँ, लेकिन मैं पसंद करूँगा कि जब आप स्टूडेंट बनाएं और आपके पास, आपके लिए आपके पास स्क्रीनशॉट और फ़ी हो, तो फिर हम मिलें, तो फिर जी मुझे पता भी होगा यार ये मेरा स्टूडेंट है, इसने मेहनत की है, इसने अचीवमेंट की है। मैं आपकी दावत भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, मिलने का तो मसला ही नहीं। लेकिन जो चीज़ मैं सिखाना चाह रहा हूँ उस पर सीख के आप काम कीजिएगा, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको स्टूडेंट अता करें तो इंशाल्लाह हम ज़रूर मिलेंगे यार, दावत कर देंगे आपकी, ठीक है। जी हाँ।
चले आमीन जी, ओके ठीक है। ओके। अदील भाई के अलावा कोई जज़ाक क्वेश्चन हो किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसे आपने वक्त का बताया कि जो बाहर से क्लाइंट आते हैं तो कोई भी वक्त उन्हें कह सकते हैं कि रख लें आप। जी जी। तो अदर कंट्रीज और जो हमारा मुल्क है उसमें वक्त का जो है वो काफ़ी फ़र्क होता है, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे हम? मेरे दोस्त देखो, अगर तो आपने कुछ हासिल करना, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप मेरी बात पे बिलीव कर लेना, रोज़े की हालत में हूँ। मैं कल 2 बजे उठा हूँ, अभी तक नहीं सोया हुआ। सारी रात मैंने कुरान पढ़ाया, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सहरी के बाद, ठीक है। अभी तक मैं नहीं सोया हुआ, पूरी रात जागा हुआ हूँ। और जब तक आपके क्वेश्चन नहीं ना होने, मैं उनमें से हूँ ही नहीं कि क्लास का टाइम ख़त्म हो गया, बाकी बाद में करेंगे। हालांकि ये बुरी चीज़ भी नहीं है, कभी अर्जेंसी भी होती है। बट मैं तीसरी मीटिंग में आ गया हूँ, हालांकि बहुत सारे बच्चे हैं गवाही देंगे। इनको मैंने कहा था क्लास का टाइम 45 मिनट है या 1 घंटा है, 1.5 घंटे से ऊपर तीसरी मीटिंग में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ कि यार ये मेरे भाइयों ने मुझे हलाल के पैसे दिए। तो कहने का मकसद मेरा भाई ये है कि आपको सेटिस्फाइड करने के लिए ना, मैं कल दोपहर 2 बजे से उठा हूँ, अभी तक नहीं सोया। तो अगर तो गोरों को पढ़ाना तो रात को जागना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि आप ये कर लो तो वो जल्दी आ जाएंगे टाइम पे। आपको रात को जागना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं मैं नहीं जाग सकता, फिर पाकिस्तान के क्लाइंट्स को आप पढ़ा सकते हैं, वो पेमेंट देने में बड़ा जलील भी करते हैं। ये हकीकत है। बात सारे नहीं करते, लेकिन अक्सर करते हैं, पाकिस्तानी इंडियंस तंग करते हैं। तो अगर तो गोरों को पढ़ाना है तो फिर ब्रदर रात को आपको जागना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा हल नहीं है, ठीक है। जी शुक्रिया। ओके जी। और नेक्स्ट नेक्स्ट किसी भाई का क्वेश्चन हो, किसी बहन का कोई क्वेश्चन हो? वालेकुम सर। अच्छा, जी जी जी, आप ही, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा एक ये सवाल था कि आपने कहा है कि जब ट्रायल क्लासेस ले रहे होंगे उस दौरान आपकी जो मसरूफियात होगी उसको हमने नजरअंदाज करके बच्चों को जाके समझाना है और जी पता जी पढ़ाना है। जी जी। लेकिन अगर सर हम लोग उसके बाद जब उनकी हमारे साथ मीटिंग फाइनल हो जाती है, बच्चा सेटिस्फाई होता है, हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाती हैं। हम्म। उसके बाद हमारी जो टाइमिंग का इशू होता है, बिलफर्ज नमाज का या कोई पर्सनल इश्यूज आ जाते हैं। जी जी। आपने कहा है कि स्टूडेंट को बता के आप टाइमिंग का ऊपर नीचे कर लो, लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट के सर नहीं मैं तो इस टाइम अवेलेबल नहीं, आप जो पहले जिस टाइम पढ़ा रहे थे मैं उसमें ही अवेलेबल हूँ। जी जी। बेशक स्टूडेंट मुझसे सेटिस्फाई किया लेकिन वो उस चीज को बुरा मान जाए हमारी टाइमिंग चेंज करने का, तो इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना चाहिए देखिए स्टार्टिंग सिस्टर, में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि कंट्रीज़ के व्हाट्सएप नंबर कैसे लेते हैं, अली के मतलब अली नाम के बंदों के व्हाट्सएप नंबर कैसे लेते हैं। एक मिसाल ले लें, अब आप पढ़ा सकती हैं फॉर एग्जांपल कतर कुवैत में, मतलब कि दोपहर के टाइम पे 9 बजे 10 बजे के बाद नहीं, तो फिर तो आपको यूके यूएसए में जाना ही नहीं चाहिए। हमारी अक्सर यूके की क्लासेज जो होती हैं वो 7-8 बजे से शाम के बाद ही शुरू होती हैं। तो फिर तो आपको उस कंट्री में हम्म। काम करना ही नहीं चाहिए। अगर तो आप जिस टाइम अवेलेबल नहीं है तो फिर उस कंट्री में आप काम ही ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखें, अगर यूएसए का बच्चा है तो नो डाउट पेरेंट्स हमारे साथ फ्लेक्सिबल भी हो जाते हैं, बट इसका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं कि मैं पाकिस्तान के उनको दोपहर के 3 बजे ले आऊँ। वो आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे हो भी जाएं तो वो मान जाते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर वो सेटिस्फाइड हो तो वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, आपकी सिचुएशन को समझते हैं। तो आप तो उस कंट्री में काम ही ना करें जिसमें आप मैंने इंशाल्लाह कल जो क्लास करवानी है, मैंने बताना है कि टाइम डिफरेंस क्या है, वहाँ पर मुस्लिम की पॉपुलेशन क्या है, वहाँ पर करेंसी डिफरेंस क्या है, वहाँ पर उनके हालात क्या हैं, कौन सी कंट्री बेटर है। तो आप देखिएगा जो सी कंट्री आपको सूट करती हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जाएँ ही उधर, ठीक है। और बाकी ये कि सिस्टर, एज आई सेड बिफोर, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मैं कल दोपहर 2 बजे का उठा हुआ हूँ, तो अभी तक हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे क्लाइंट्स हैं। नींद गई भाड़ में, आप कह लें सुकून, जो भी सब कुछ साइड पे है। मेरे क्लाइंट्स ठीक होने चाहिए, खुश होने चाहिए, दैट्स इट। तो अगर तो आपने गोरों को, यूके यूएसए वालों को पढ़ाना है, कनाडा वालों को पढ़ाना है, तो फिर तो आपको रात को या फिर अपने आप को टाइम को तंग करना पड़ेगा, स्केड्यूल ख़राब करना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ तो इसका एक मकसद मतलब ये भी है मैं 3 साल से जाग रहा हूँ। ये जो कुरान अकेडमी वाले भाई हैं ये इस चीज़ को एग्री कर लेंगे। सो थिंग इज़ दैट मेरी बहन, मेरी बहुत रिस्पेक्टेड बहन, आपको अपने टाइमिंग को तो डिस्टर्ब करना पड़ेगा। ये जो मैंने बताया ना कि आप ट्रायल डेज के बाद फ्लेक्सिबल कर सकते हो उनको, ये आधा घंटा घंटे जी वाली बात है, वो भी मान जाएं तो। अदरवाइज़ हमारे साथ भी होता है, नहीं भी मानते लेकिन अक्सर मान जाते हैं। तो इसलिए आप जी जाएं ही उस कंट्री में जो आपके लिए फ्लेक्सिबल है, अदरवाइज़ ना जाएं, ठीक है। जी जी। ओके। सर एक और ये सवाल था कि लेट्स सपोज अगर हम लोग फर्स्ट करें कुवैत के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, या हम फर्स्ट टाइम ही रहे हैं उनको पढ़ाने, मतलब मैं पहला स्टूडेंट वही लगा है, लेकिन हाँ आपने जैसे कहा है कि उनसे फीस की कोई बात नहीं करनी, लेकिन उनको ये जरूर कह देना बाद में कि जी मेरा ये मतलब ये स्टूडेंट इतना मुझे पे करता है, ठीक जी है, जी। अंदाजन। तो हम लोग ने उसको फिर वो कुवैत की ही करेंसी ही बतानी है?
जी जी, कुवैत की करेंसी, अंदाजा बिल्कुल लगा लो कि इससे बिल्कुल बिल्कुल। जी जी हमने जिस भी कंट्री में काम करना उसी की करेंसी में बात करनी, बल्कि बिल्कुल भी पाकिस्तानी रुपीज़ में या किसी भी और करेंसी में कोई बात नहीं करनी, डॉलर्स में ही बात करनी है। इवन दैट मैं यहाँ पे आप सबको एक टिप दे देता हूँ, इवन जो नहीं है उनका शायद नुकसान है, या फिर कल या अभी भी दे देता हूँ, कल भी बता दूंगा ताकि कल ना भूल जाऊँ। तो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑस्ट्रेलिया की आपके पास क्लास है, तो आप उससे बात करें कि हम इतने डॉलर चार्ज करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 200, लेकिन आप ये बात ना करें कि ऑस्ट्रेलियन की बात कर रहे हैं या यूएसए वालों की बात कर रहे हैं। समझ आ रही? अगर तो वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा तो हो सकता है वो आपको यूएसए में पे कर दे और आपकी फ़ी बहुत हद तक डिफरेंस आ जाए। ठीक है, तो ये है जी कि पहले तो जिस कंट्री में उसी कंट्री में बात करें, और आफ्टर दैट अगर ऑस्ट्रेलिया कनाडा में है तो आप इनसे ये डिफरेंस ना ही करें कि सर हम इस कंट्री इस डॉलर में बात कर रहे हैं, कैनेडियन डॉलर में या ऑस्ट्रेलियन में। आप सिर्फ डॉलर कहें, देर इज़ अ चांसेस कि वो आपको यूएसए वाले डॉलर में पे कर दें, और अच्छा खासा पाकिस्तानी रुपीज़ में डिफरेंस आ जाता है और बहुत बेटर हो जाता है और ये चीज़ें हो जाती हैं। तो फिलहाल आपका आंसर ये है कि जिस कंट्री में काम कर रहे हैं उसी की करेंसी में करें। ठीक है, और प्लस पॉइंट ये है कि अगर जी जी कनाडा में ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं तो फिर आप उनको ना कहें कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, फिर सिंपल कहें कि हम इतने डॉलर चार्ज करते हैं, चांसेस हैं कि आपको अच्छी उससे भी अच्छी अमाउंट मिल जाए। ठीक है जी। जी जी सर, ओके, ओके, थैंक यू सर। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक अस्सलाम वालेकुम। यू। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। भाई मैंने ये पूछना है कि इसके लिए हमें एड जो है रन करना आप सिखाएंगे या वो हमने यानी कि पैसे दे के तो एड रन करवाना है नहीं नहीं सिस्टर, मैं खुद स्टूडेंट्स लेने के मैं लिए। आपको खुद सिखाऊंगा। ठीक है, मैं बिल्कुल जी बेसिक से लेके चल रहा हूँ आपको, और मैं आपको एड्स जी प्रॉपरली सिखाऊंगा कि मतलब एड्स होते कैसे, फेसबुक ऑन करने से लेके ऐड पब्लिश करने तक मैं आपको जी खुद सिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है। जी सर। और मुझे पता है जी कि कब, जिस तरह डॉक्टर को पता होता है ना कौन सी मेडिसिन कब देनी है, मुझे भी पता है कि ये जो मेरे दोस्त आए हुए हैं, बहनें आई हुई हैं, इनको कब और क्या पढ़ाना है। तो ये जो चीज़ें मैंने आज जी क्लियर सर। की है ना, ये थोड़ी छोटी छोटी सरदर्द रहती ही है कि सर आपने लेसन को कैसे एडिट किया है, अच्छा सर करेंसी डिफरेंस हो तो क्या होता है, सर ये कैसे पता चलता है कि लाइक इससे कितनी फ़ी मांगनी है, सर शुरू में बात कैसे होती है, सर पहली क्लास कैसे होती है, ऑफर्स क्या क्या होती हैं। तो ये सर दर्द रहता है, तो आज मैंने कोशिश की है कि आने वाली सर दर्द को कम कर लिया जाए। कल से हम स्टूडेंट को फाइंड करना देखेंगे, मैं आपको कॉलिंग भी पढ़ाऊंगा, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी पढ़ाऊंगा, फेसबुक एड्स भी पढ़ाऊंगा, आपको डिफरेंट और भी कुछ मेरी चीज़ें माइंड में है स्ट्रेटजीज, वो भी पढ़ाऊंगा। तो इंशाल्लाह आप उनको महीना डेढ़ जी अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट बड़े अच्छे आना शुरू भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी अल्लाह से दुआ भी जी है, यकीन भी है। इंशाल्लाह। ठीक है, जी बट मैं पढ़ाऊंगा सिस्टर, जी मेरी सर, बहन, मैं बहुत ज़रूर शुक्रिया। पढ़ाऊंगा। जी खुश सर, रहें। आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ आ रही है। इसका अजर अल्लाह ताला आपको दे, और चलें जी, बहुत शुक्रिया। खुश रहें जी, अल्लाह आमीन, हाफिज। जज़ाकल्लाह, आमीन। जी, और मेरे किसी भाई का अस्सलाम कुछ? सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। यार ये आप ही का क्वेश्चन मुझे सुन लेना जी बहना। हाँ सर, जैसे आपने बताया था कि एक घर के दो तीन बच्चे भी होते हैं, तो हमें उन्हें आधा आधा घंटा अलग से देना पड़ेगा। जी जैसे जी। 1.5 घंटा लगेगा अगर एक घर के 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। हम्म, बिल्कुल सिस्टर, हमें बिल्कुल आधा आधा घंटा अलहदा देना पड़ेगा। 1 to 1 ही क्लासेस होती हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि ग्रुप क्लास नहीं होती। मैंने तकरीबन कोई 10 दिन ही हुए हैं अभी, मतलब कि 2 हफ्ते नहीं हुए, मैंने 2 क्लासेस शुरू करवाई हैं। एक में 3 बच्चे बैठते हैं और एक में 2 बैठते हैं। और जी ये मतलब कि पिछले 10 दिनों से ही मैंने मतलब ये शुरू करवाई हैं, और वो उर्दू की क्लासेस हैं, वो मुझसे उर्दू सीखते हैं, कुरान नहीं सीखते। ये भी चीज़ें मैंने आपसे शेयर करनी है कि जो इस्लामियत पढ़ा सकते हैं वो उर्दू क्यों नहीं पढ़ा सकते, इनके स्टूडेंट कहाँ से मिलते हैं, ये भी बताऊंगा। बट कहने का मकसद ये है, ऐसे नहीं कि ग्रुप होते नहीं हैं, लेकिन 3 सालों में ये 2 क्लासेस ही मेरे पास आई हैं, और रूल के मुताबिक इनको सेपरेटली 1 to 1 ही पढ़ाना है, ये रूल है। बाकी अब हमारे पास सिबलिंग्स भी पढ़ते हैं। सिबलिंग इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है बहन भाई, बहन भाई भी पढ़ते हैं, और सबको हम अलहदा अलहदा ही पढ़ाते हैं, यही रूल है। लेकिन ग्रुप क्लास भी होती है अगर पेरेंट्स कहें तो। हाँ, मैं आपको इतना बता देता हूँ, एक और चीज़ मुझे आप ही के क्वेश्चन से याद आ गई। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम इतना नहीं पे कर सकते। ठीक है, तो आप उनको कह सकते हैं कि फिर हम इनको डिफरेंट क्लास नहीं, हम इनको ग्रुप क्लास दे सकते हैं। अगर आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं जी हमने सेपरेट लेनी है, फिर क्योंकि हम 5 days a week पढ़ाते हैं, 7 days a week, तो हम कह सकते हैं कि सर अगर आप इतने पे करेंगे तो हम 3 days a week पढ़ा सकते हैं। आप इस तरह भी कम कर सकते हैं। ठीक है, आप ग्रुप क्लास भी दे सकते हैं। हम 30 मिनट पढ़ाते हैं, आप कह सकते हैं कि चलें जी 5 days a week की क्लास होगी, बट फिर 20 मिनट की होगी, 30 की नहीं होगी। तो कहने का मकसद ये तरीके हैं
अगर फ़ी कम कर रहे हैं तो अपनी सर्विसेज को कम करने के। तो मुझे इनकी बहन की बात से ये याद आ गई, तो मैंने बता दी है। बट बहना, आपका आंसर ये है कि बिल्कुल 1 to 1 ही सेपरेटली क्लासेस देनी है, चाहे वो एक ही घर के बच्चे क्यों ना हो। ठीक है, ओके सर, जज़ाक। ओके, जज़ाकल्लाह जी। और किसी भाई का क्वेश्चन हो बहन को? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मैं पूछना ये चाह रहा था कि अगर आपका पेज बना हुआ है, क्या आप हमें उसका टेम्पलेट दिखा देंगे? मैं बिल्कुल दिखाऊंगा मेरे अजीज़ भाई, लेकिन पहले मैंने आपको ऐड दिखाने हैं, ऐड कैसे होता है, फिर पेज बनाना जी जी सिखाना है, सर। बनाने के बाद कहूँगा कि ये देखो ये मेरा बना हुआ। स्टेप के साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है सर। ज़रूर ओके दिखाऊंगा। सर, ओके, थैंक यू। खुश रहें। जी जी, नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मेरे तो दो क्वेश्चन थे, लेकिन वो दोनों ही एक सिस्टर ने पूछ लिया और एक हम्म। इससे पहले एक भाई पूछ गए हैं, और वो मेरे दोनों ही क्लियर हो गए हैं। चलें, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मैंने पहले भी जी कहा कि ये बिल्कुल। क्वेश्चन आंसर ज़रूर सुने। अगर किसी के पास टाइम जी है तो ये उतन उससे ज़्यादा जी ताकत जी, रखते हैं हमारे लेक्चर से, क्योंकि इधर से बिल्कुल प्रैक्टिकल सर बिल्कुल। एक्सपीरियंस होते हैं कि मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा जी, इस भाई के अलावा सेकंड और किस? जी जी, आप कह रहे हैं कुछ? सेकंड माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है आपकी क्लास में सर। मैं तो थैंक यू सो आज भी बच्चे आए थे, वो कह रहे थे, कहते हमें गारंटी दो कि आप फ़ीस लेके हमें ब्लॉक तो नहीं करोगे। तो मेरे वो माइंड में ये क्लासेस चल रही थी, मैं यार तुम्हें पता ही नहीं मैं पढ़ाता कैसा हूँ। तो तुम ब्लॉक होने से डरो ना खुदारा। फिर वो एक आप ही हैं, उनको मैंने कहा मैं देखें, मैं आपको डेमो क्लास के लिए ना अलाउ कर देता हूँ, आप आएँ देखें कितने बच्चे हैं। अगर फिर भी तसल्ली ना हो तो आप ना आइएगा, अदरवाइज़ आप देख लें। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मतलब कि जो 2500 के लिए अपनी आखिरत ख़राब कर दें, कवर ख़राब करें। आप परेशान ना हो। आप एज आप एज ए टीचर हमें मतलब इनके बहन भाइयों की तरह गाइड कर रहे हैं सर, बहुत टाइम दे रहे हैं, वरना कोई ऐसा पर्सन देखा ही नहीं टीचर जो इतना टाइम दे बच्चों को। चलें, ये अल्लाह और एज ताला ए का ऑनलाइन। फजल है। जज़ाकल्लाह यार, बड़ी मेहरबानी अप्रिशिएट करने के लिए, थैंक यू। और किसी बहन भाई का क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ पूछें। फर्स्ट क्लास का लिंक शेयर नहीं हुआ था मेरे पास में, तो ऐसे ही वसवसे आ रहे थे मेरे जहन में भी कि मेरी फीस चली गई है और मुझे क्लास नहीं मिलेगी। चलें, बहरहाल इंशाल्लाह सिस्टर आप अपने भाई पे यकीन रखें। जब तक मेरी सांसें इंशाल्लाह जब तक आप कहेंगे नहीं कि हमारी तसल्ली नहीं है, तो मैं क्लासेस छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि मैं 10 क्लासेस गई थी तो 11वीं मैं क्यों दूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं मतलब कोई बड़ा दावा नहीं करता, बट अल्लाह के फजल के बिहाफ पे कहता हूँ कि आपको जब तक तसल्ली नहीं होगी, आप भी जूम पर हैं, मैं भी जूम पर हूँ, तो इंशाल्लाह। बाकी मैं फ़ीस लेके वो भागने वाली वाला नहीं हूँ, कॉल वाली प्लीज़ ऐसा ना पहले सोचिए वाली मेरे बारे में। जी जी, सर, जी जी, जी जी बहना, जी जी भाई। जैसे आज की क्लास में हमने ये वाली चीज सीखना है। एक तो हमें लेसन किस तरह इनको पढ़ाना है जी जी, सेव करके, और फिर इनको हमें वहाँ इनको पीडीएफ में जैसे इनको सेंड भी करना है। एग्जैक्टली। ठीक है। जी जी, नेक्स्ट फिर जो है वो आपने फीस स्ट्रक्चर बताया कि बात किस तरह करनी है। पहले फीस पर नहीं, पहले स्टूडेंट के पढ़ने पर फोकस करना है, फिर जी जी, उनको फिर ट्रायल डेज देने, ओके। और एक लोगों को अपना फाइनल करना है। जी जी, यही हमारा आज का होता मैं बेसिक। आपको सिस्टर मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, ये अभी भी हो रही है। आप इसको प्रॉपरली देखें, नोट्स बनाएं, इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करें। और आपको सिर्फ 3-4 चीज़ें नहीं कि लाइक लोगो है और नोट्स है और लेसन है और ट्रायल डेज है, सारी चीज़ें आपको रिकॉर्डिंग में मिलेंगी, ग्रुप में मैं सेंड करूँगा, आप उनको सुने और सारी एक लिस्ट बनाएं कि आज हमने ये पढ़ा है। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि साथ साथ नोट्स बनाइएगा। ये ना हो हमारे 10 लेक्चर हुए हों फिर आप नोट्स शुरू करें, फिर आपके लिए बड़ा बर्डन हो जाएगा। तो बाज़ औक़ात तो फिर एक्सक्यूज मी लोग। सर। जी जी, जी भाई। अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप ये जो हमारी क्लास कर रही है, ठीक है, सारे क्लास फेलो है हमारे, अगर इनमें कोई ऐसा कर दे, यानी कि कोई लिस्ट बना के ग्रुप में सेंड कर दे, यानी कि आज का हमारा ये जरूरी काम है, यानी कि लोगों क्लियर करना, इसको चॉइस करना, ठीक है। जी जी, और जो कुछ भी आपने बुनियादी बातें बताई है, यानी कि उनको जैसे कि बच्चों की डायरी पे लिख देते हैं कि होमवर्क हो गया, ठीक हम्म। है, ऐसे ही कोई छोटी सी यानी कि टेस्ट की लिस्ट बना के कोई सेंड कर दे ग्रुप में, तो ये बिल्कुल एक बहुत नजर सानी करने के लिए अच्छा सही, काम रहेगा। आई अप्रिशिएट दिस। आपके ये भाई हैं, ये आपकी टीम है, आप ज़रूर करें। आप कह लें कि ख़ुद को बांट लें कि पहले दिन बिलाल बनाएगा, दूसरे दिन दिशान, तीसरे दिन हसनैन बना देगा, एक दिन मुझे ड्यूटी दे दीजिएगा, मैं भी अपने नोट्स बना दूंगा।
कोई मसला नहीं है तो। इसके लिए excuse me, जी जी इसके लिए ये जरूरी होगा कि ये जो क्लास चल रही है, ठीक है, जी जी इसमें तो काफी ऐसे होंगे कि जिन्होंने रात को यानी कि तरावियां पढ़ाई और लेट सो गए होंगे, जी जी या रमजान में अक्सर औकात यही होता है कि हर कोई मुसलमान जो है ना, मेरे हिसाब से यानी कि लेट ही सोता है, ठीक है, जी जी और बिल्कुल। सुबह जल्दी उठ जाता है, नींद का दौरानिया भी कम होता है। जी जी ये मैं बिल्कुल। कह सकता हूँ अब क्लास रिकॉर्ड हो चुकी होगी, ठीक है, इसका जी लिंक आ जाएगा सर आपकी तरफ से हमें, ठीक है, जी जी तो कोई इंशाल्लाह। ऐसा करेगा कि क्लास को दोबारा यानी कि रिपीट करेगा, सुनेगा, ठीक है, तो बिल्कुल सही। उसके बाद जो भी जरूरी होंगी ना, जो भी जी जी उनके मेन छांट पॉइंट्स। मांट करके उसमें कर देगा कि आज आज ये करना है, यानी कि इससे ना वो याद रहता है। बिल्कुल। यानी लंबी लिस्ट में सवाल भी हैं तो उनमें कई ऐसी चीजें जो जहन से निकल गई, ठीक है, एज बिल्कुल अ ठीक। वुमन। जी जी तो आई अंडरस्टैंड। हाँ जी, ये होगा ना, फिर वो जो जरूरी होंगे ना, यानी कि जिनका पॉइंट होंगे वो, तो वो एडमार्क होंगे, हमें समझ आ जाएगी कि हाँ हाँ ये ज्यादा जरूरी है, इनको ठीक। इनको फॉलो करें, ठीक है। ठीक। आप भाई की बात सुन लें, जो भी लाइक ये करना चाहे तो अच्छी चीज़ है कि आप उसको सुने। नोट्स तो आपने बनाने ही हैं, उसको वर्ड फाइल में बना लें और उसको सेंड कर दें तो अच्छी चीज़ है, सबके लिए सदका जारी है, अच्छी चीज़ है। और भाई के अलावा वर्ड फाइल में ना भी नहीं बना सकते तो वैसे सिंपल टेक्स्ट मैसेज के तौर से हाँ, बना के वो सेंड तब कर भी दें जैसे जैसे यानी पॉसिबल है, ग्रुप जैसे पॉसिबल है किसी से भी में, तो अच्छी जैसे चीज़ है। आसानी हो बिल्कुल सही है, अच्छी चीज़ है। और वैसे भी मैंने फ़ील किया है कि शेयर करने से इल्म बढ़ता है और अल्लाह ताला आसानी पैदा सके। जी फरमाते जी, हैं। वो जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे वो फरमाते हैं कहते हैं कि कि अगर आप लोगों के लिए आसानी पैदा करते हो, अल्लाह आपके लिए पैदा फरमाता है। तो ये तो अच्छी चीज़ है अगर कोई भी आपके लिए क्वेश्चन करता इन एजुकेशनल डोर, यानी कि सवाल इल्म का दरवाजा है। है। एग्जैक्टली। यस आई एग्री विद इट, बिल्कुल। चलें जी ठीक है। और मेरे किसी बहन का या भाई का कोई क्वेश्चन हो? सर जी जी सर एक तो मैं ये कहना चाह रही थी कि प्लीज आप हमें एक ना डेमो लेसन जरूर दीजिएगा। आप किसी अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हुए लाइक यू हैव टू कम ओवर द स्क्रीन एंड शो अस हाउ टू आर टीचिंग। तो ठीक एक है। तो ये हमारा जरूर कराइएगा, एक डेमो लेसन हो तो ताकि हम उससे हम ज्यादा लर्न करेंगे। और दूसरी एक दो छोटी छोटी सजेशंस थी। मैं ऑलमोस्ट फॉर 13 years आई एम अ मॉन्टेसरी टीचर। तो फॉर आई एम टेलिंग फॉर फॉर द information of our my class fellows that if they are telling the students about their एज लेवल, कि हमारे पास जो स्टूडेंट आता है हम उसको अकॉर्डिंग टू हिज और हर एज लेवल अगर हम बताएंगे तो देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड। लाइक अगर हमारे पास एक स्टूडेंट है, इज एज इज मतलब 5 years तक जो बच्चे की एज डेवलपमेंट होती है ना माइंड ब्रेन की, वो बहुत कम होती है। तो जी हम जी उनको कभी भी डबल चीजें शेयर नहीं करते, हर चीज का एक ही नेम हम उनको बताते हैं सो दैट कि वो लर्न कर सके उसको और उनके माइंड में वो चीज सेव हो जाए। तो ठीक। अगर उनकी एज 7 years अबव है तो फिर हम उनको चीजें हम उस चीज के दो जैसे लाइक हम अभी आपने एक बात बताई ड्यूरिंग द सेशन के हम वो कर रहे थे हमजा बताते हैं हम उसको अगर उसके ऊपर कोई हरकत होती है जी अलिफ को, जी अदरवाइज हम उसको अलिफ बताते हैं। बट एग्जैक्टली। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट 5 6 years का है तो डोंट मिंगल थिंग्स फॉर हिम और हर, कि हम्म। अगर हम उसको डबलिंग करेंगे ना तो वो जी बच्चा जी कंफ्यूज होगा और वो हो आपसे जाता है, भागेगा। हो जाता है, ठीक है। आई एग्री। अगर जी और जी अगर हाँ जी, और अगर अगर वो बच्चा थोड़ा एज में 7 year प्लस है तो देन उसका जो माइंड डेवलपमेंट है वो बहुत सारी उस वक्त तक हो चुकी होती है, जी तो जी वो मल्टीपल चीजों के नेम्स भी अपने जहन में रख लेता है। आप उसको बताएंगे वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज होगा। ऐसे ही है, और बिल्कुल सेकेंड ऐसे। थिंग लाइक जैसे जो आपने वो शेयर किया था वो एक सेंटेंसेस थे कि वो कुछ भी बोलना है, तो मेरी एक सजेशन है कि जो जिन लोगों को भी थोड़ी प्रॉब्लम्स है ना स्पोकन में, तो वो लोग उनको पहले लर्न कर ले सेंटेंसेस को तीन चार को। एग्जैक्टली। जी तो जी उसके बाद ना आप उसको खुद अपने मुंह में बैठ के अटर करें जब नो बडी इज देयर अराउंड यू। तो आप अपने मुंह में बैठ के खुद ही और थोड़ा स्लो स्लो बोलें, लाइक बहुत तेजी से आपने नहीं बोलना, वो रटा हुआ सेंटेंस लगता है। और ठीक हमें है। आदत है शायद बीइंग पाकिस्तानी हम जरा जल्दी जल्दी बोलते हैं, मैं तो खुद बहुत तेज बोलती हूँ। तो वो मगर ना जो इंग्लिश लोग होते हैं ना वो बहुत स्लो बोलते हैं, और पहले आप उनको ना पॉजेज दे दे के छोटे छोटे वो फिर आप बोलें कि ओके व्हाट्स योर नेम, ओके आई एम योर टीचर माय नेम, बहुत स्लोली चले। तो फिर बिल्कुल आप सही। खुद भी कंफ्यूज नहीं होंगे जब आप पॉजेज देंगे और आप स्लोली चलेंगे, तो नेक्स्ट जो आपका स्टूडेंट है उसके लिए भी आप ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगे। जी जी बिल्कुल आई एग्री विद इट। बाकी ये है कि ये सारी चीज़ें कर कर के ही समझ आती हैं। सिस्टर की भी जी आप बातें एग्जैक्टली सुन सर। लें, मेरी भी सुन लें, जितनी मर्जी सुन लें, जब तक आप खुद नहीं ना सर करेंगे तो दिस थिंग्स लाइक
not useful for you. I'm telling you because I have 13-year experience of teaching preschool माशाल्लाह. ना. I'm चले. right now I am also teaching. तो मेरे छोटे बच्चे हैं, जैसे मैं उनको खुद कुरान पाक भी खुद पढ़ाती हूँ, अपने बच्चों को भी मैंने खुद पढ़ा रही हूँ कुरान पाक वगैरह. तो इस तरह छोटी छोटी चीजें ना बच्चों के लिए अंडरस्टैंडेबल करें. हो हम जाती अगर है. बच्चे को 2-3 कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे बता देंगे, वो कभी भी उनको ग्रैब नहीं करेगा. बिल्कुल, आई एग्री विद यू सिस्टर, जी 100% आई एग्री विद यू. तो ये आप ही के क्वेश्चन नहीं थे, इवन ये हमारे सारे के लिए ये सजेशन ही थी कि जिस तरह ये बता रही थी कम्युनिकेशन जब करें तो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हम बोलें, और दूसरी सजेशन ये बता रही थी कि हमें मतलब डिफरेंट चीज़ें जो 7 ईयर से स्पेशली नीचे हैं, मतलब हमज़ा और अलिफ, ये मतलब नहीं करना चाहिए कि बच्चे कंफ्यूज ना हो. सो दिस थिंग्स लाइक दैट शी इज़ टेलिंग, एंड डेफिनेटली वी शुड अंडरस्टैंड. मैं खुद इन चीज़ों को बड़ा नोटिस करता हूँ. थैंक यू सिस्टर फॉर योर एवरी सिंगल वर्ड, आई हाईली अप्रिशिएट इट. मोस्ट वेलकम सर. चलें, और सिस्टर के अलावा किसी का क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ पूछें. नहीं है कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है. जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम, ज़रूर पूछें सर. जी सर ये बात पूछनी थी जिसमें आपने ये सबक जो लेसन अपने पढ़ाई है फिर वो मार्क लगाई है, सर ये किस किस सॉफ्टवेयर में है? MS वर्ड में है, किस सॉफ्टवेयर में है? किस सॉफ्टवेयर में? लैपटॉप में, हर लैपटॉप में होता है, हर एक में होता है. इसके लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करना. राइट क्लिक करें, एडिट करें तो ये पिक्चर्स ओपन हो जाती हैं. नहीं सर, ये अच्छा, ये कोई क्या, एक तो सर वो सॉफ्टवेयर का थ्रू होता है जिस तरह MS वर्ड है या फिर पिक्सल लैब है. जी इसके लिए तो इसके किस लिए सॉफ्टवेयर? इसके लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं है. आपने एक पिक्चर है, मैं आपके सामने दोबारा ओपन कर देता हूँ, आप देख सकते हैं. हर लैपटॉप में होता है. आई थिंक मैंने पर्सनली 5 लैपटॉप बाय किए हैं, जिनमें से 3 मेरे पास करंटली चल रहे हैं. और लेट्स टेक एन एग्जांपल. चलें जी, मैं इसी को ही, ये देखें ये पिक्चर है. पहले मैं इसको सिंपल क्लिक कर लेता हूँ. आप देख सकते हैं ये भी ओपन हो जाएगी. कुछ भी इसमें आप कह लें कि रॉकेट साइंस नहीं है. ये मैंने क्लिक किया है. मे बी ये टाइम ले ले थोड़ा सा, बिकॉज लैपटॉप रात का चल रहा है. ये ले देखे जी, ये सिंपल पिक्चर है. अब मैंने करना क्या है, यहाँ पे ये राइट क्लिक, नंबर 1 थिंग, ये एडिट 2 थिंग. ले सर, ये अभी ओपन हो जाएगा, जो मतलब कि देखा है, आप देख सकते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है. ठीक है जी सर ये एक ये रिक्वेस्ट करनी थी कि ये जो इसमें हम काम करते हैं ना मार्क वगैरह लगाने का, इसका अगर आप शॉर्ट एक वीडियो बना के अगर डाल देंगे आप ग्रुप के अंदर, सारे साथियों को फायदा होगा. किस चीज़ की सर वीडियो? आई थिंक इसका नाम पेंट होगा. पेंट तो है ही है, बिल्कुल. जी जी. अच्छा, किस चीज़ की वीडियो कह रहे हो ब्रदर, बताओ, मैं बना दूंगा. सर ये जो मतलब एक सबक हम पढ़ाएंगे, फिर वो जिस तरह आपने कहा था ना बच्चे से पूछेंगे तुम्हें अच्छा कौन सा अच्छा, कलर पसंद है, उसी वो पे जी सर्कल बनाना. जी ये वो जिस तरह आप ही ने भी कहा है, मैं इंशाल्लाह जिस तरह आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो वो किसी ना किसी बच्चे की क्लास की रिकॉर्डिंग करके आपको सेंड कर दूंगा, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड हो जाएगी कि इस तरह ये चीज़ें चलती हैं. ठीक है. ठीक है. आजकल ठीक में है सर. जैसे दूसरा मेरी, सवाल सर. जी 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 सर, दूसरा सवाल ये है कि जो लेक्चर की जो वीडियो आप वो करते हैं जूम की है ना जी जी सर, अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के वो कर ले, इसलिए कि ये तो फिर हमारे पास अगर डेटा होगा, वाईफाई हो, तो फिर ये लेक्चर हम देख सकते हैं. अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाए और फिर जिस तरह एक साथी ने कहा भाई उसको फिर नोट कर ले, तो प्रॉपर तरीके से अगर MX प्लेयर के अंदर या किसी भी प्लेयर में हम उसको आगे पीछे करके रिवाइंड करके भगा के ये करके ना हम उसको नोट कर सकते हैं ना, नहीं, देखो बनिस्बत यार, इसके कि हम डायरेक्ट जूम. मेरे अजीज़ भाई, अगर तो आपने ऑनलाइन कुरान टीचर बनना है तो इंटरनेट तो आपके पास ना होने वाली बात बनती ही नहीं है. क्या ख्याल है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं सर, ये नहीं, फिल वक्त हमारे पास वीडियो बनी हुई हो ताकि हम इजीली बगैर वीडियो डेटा के भी हम देख सके ना. अब वो मेरे जहाँ तक मेरा इल्म है, मुझे तो यार ये टूल मैंने लिया हुआ है. लिंक ओपन करने के बाद डाउनलोड हो जाएगी. सर इसका बेहतरीन हल ये है कि विडमेट पे इसको लिंक को ओपन कर लें और वहां से डाउनलोड कर लें वीडियो. चलें जी, ये सबसे बेटर है कि आप विडमेट पे सर आप इसको एक ओपन करके मेरी डाउनलोड कर आखिरी लें. बात है सर, देखें कि हमारे ये उस्ताद हैं, ठीक है. जी जी मुझे इस बात पर जरा गौर व फिक्र, मेरे जहन ने ये बात को सूझा, ठीक है, जी जी कि हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने हमें ये बताया था कि हमें खुद ख्याल करना चाहिए ना, हम खुद फिक्रमंद बनना चाहिए, हम सबको खुद फिक्रमंद बनना चाहिए. ठीक, बिल्कुल. क्वेश्चन सारे होते ही रहेंगे, ठीक है. जी जी
अब हमें चाहिए कि उनके आराम के मुतालिक सोचा जाए। क्या नहीं नहीं कहते हैं नहीं, आप सब? जजाकल्ला जी, उनको बड़ी मेहरबानी। इजाजत दी जाए, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, आप क्वेश्चन करें, मेरे लिए आराम यही है कि मेरे जो भाई हैं जिन्होंने इतने पैसे दिए हैं उनका मैं हक अदा कर रहा हूँ। माशाल्लाह आप कल से जाग रहे हैं, ठीक है? और हम्म। आपने अपने वक्त से ज्यादा हमें वक्त दिया, ठीक है? जी जी। माशाल्लाह आपका मुखलिस होना यहाँ से ही साबित है, माशाल्लाह आपकी बातों से, ठीक है? आपकी सदाकत भी माशाल्लाह आप पर नाज कर रही है, ठीक है? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे बड़ी बात क्या है कि रमजान के महीने में कोई मुसलमान आपसे खुश हो जाए, बहुत उसका बड़ी दिल बात खुश हो जाए, तो आपको कितना अजर मिलेगा इससे। है, बहुत बड़ी बात है। जी जी माशाल्लाह, बिल्कुल। अल्लाह आपको सलामत रखे जी। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह थैंक यू। आपका शऊर, आपका इल्म माशाल्लाह वराउल वरा है जी। चलें जी, ये अल्लाह कमाल ताला दर की है, अता है। कमाल। अल्लाह की अता है, वो जिसे चाहे अता कर दे। बड़ी मेहरबानी जी ब्रदर। जी मेरा जी जी, आप ज़रूर पूछें, आपका राइट, अब ज़रूर पूछें आप। सर जी जी। सर सर ये मैं ये पूछना चाहिए सर, देखिए क्या पता है सर, ये जिस तरह के हमें भी एहसास है आपके आराम का, लेकिन दूसरे साथियों ने क्वेश्चन कर लिए तो वो आगे से फिर उस वक्त तो उनको जो है ना अपने आराम की फिक्र, आपकी आराम की फिक्र नहीं, अभी कोई और कर रहे हैं, ज्यादा टाइम लग रहे हैं तो फिर उनको फिक्र हो रही है। नहीं सर नहीं, मैं ये कहना ऐसा चाह रहा नहीं था है। कि जो भी नहीं नहीं सर, वो खैर है, ठीक है। जी सर जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो दूसरा ग्रुप हमने बनाया ना, दूसरा ग्रुप जी जी। स्टूडेंट ग्रुप, जी जी। तो वो एक दूसरे के फायदे के लिए, अभी देखे मैंने उस दिन ये कहा कि भाई 58 साथी यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, लेकिन उस ग्रुप में 18 साथी है। तो ये जो बहुत सारी चीजें, जिस तरह मैंने वीडियो बनाने की, आपके पास टाइम नहीं है, आराम का भी मसला है, ये जी हमें जी खुद जी। सोचना है, ये सोचते हैं सर हमसे नहीं होता है ना, तो फिर हम आपसे पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल उस ऐसे ही। ग्रुप के अंदर अगर साथी ऐड हो जाए ना, तो हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा फायदा दे सकते हैं, ठीक है सर? तो उस ग्रुप के अंदर अक्सर साथी है नहीं, तो हम मिसाल के तौर पे ये जो जूम की जो लेक्चर वाली जो वीडियो, मैंने क्या प्रॉपर एक वीडियो बनाया, अगर उधर मैं शेयर कर दूं, कोई साथी बना के डाल देता है, बजाय इसके कि मैं आपसे ये सवाल करूं। जी और जी। दूसरी बात सर, आपने कहा कि वो जिस तरह मैं अमेजोन में भी काम करता हूँ, यकीन माने मुझे भी बड़ा शौक है अमेजोन का ना, ठीक है ना, अच्छा जी। लेकिन ये कि मुझे कोई गाइडेंस नहीं है, लेकिन मैं बड़ा सर मार रहा हूँ, इधर उधर नहीं होता है। और सर तीसरी बात ये थी कि मैं आजकल जो आपने देखा होगा टिकटॉक के अंदर ये मोनेटाइजेशन के हवाले से ना, कि जी भाई जी। मोनेटाइज कर ले, तो मेरे एक दोस्त थे मलेशिया में ना, तो उसने मुझे हायर किया, कि मुझे कहा भाई आप मेरे को दे दो, मैं बना देता हूँ। और उसने मुझे ये रिकमेंड की है कि आपके जितने भी दोस्त है, जितने चाहे मैं जिन भी भाइयों के क्वेश्चन है आप ज़रूर आए, इंशाल्लाह आई एम हेयर, और हम क्वेश्चन आंसर को ज़रूर डिस्कस करते हैं। जी जी, जब तक वो भाई नहीं आते आप कोई और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप ज़रूर करें। किसी का भी क्वेश्चन है? ये पता नहीं मौलाना बशीर साहब कहाँ तशरीफ ले गए हैं। वो मोनेटाइजेशन के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे थे। चलें, कोई मसला नहीं यार, हम मैं किसी का दिल आज़ारी नहीं करना चाहता नहीं, कि। बिल्कुल अच्छी बात है। माशाल्लाह मैंने देखा है कि वो इसलिए बता रहे थे कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं, यानी कि कोई अगर मोनिटाइजेशन करवाना चाहे टिकटॉक की आईडी का, चले इससे भी आमदन का ही जरिया बनेगा, ठीक है उसका, तो वो जी जी। उनका इखलास था जी माशाल्लाह। जी। अल्लाह पाक मौलाना बशीर साहब को और ज्यादा बरकतें दीजिए। आमीन आमीन। अच्छा सोचा उन्होंने अवाम के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और पता अब नहीं तशरीफ किधर ले गए अब। बिल्कुल ऐसे ही। चलें, जब तक वो बशीर साहब नहीं आते, और मेरे किसी भाई का क्वेश्चन है? तो ये ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी ना बाद में, यानी कि इसका लिंक वगैरह? बिल्कुल मिलेगा, ये स्टिल रिकॉर्ड हो रही है। जो हमारा सबसे मेन लेसन था, सबसे पहले जो क्लास हुई जिसमें मैं बोल रहा था, उसको मैंने 45 मिनट का सेपरेटली वो रिकॉर्ड किया है, ताकि उसका वो लिंक जल्दी जनरेट हो। बाकी ये जो हमारे क्वेश्चन आंसर वाली, इसको मैं एक ही कर रहा हूँ, ये टाइम ले भी लेगी तो इसका मसला नहीं है, ठीक है? ये दो आपको अच्छा, इंशाल्लाह वैसे लिंक सर आएंगे। आपसे यानी कि राब्ता करना हो तो आपके यानी कि फ्री कौन सा वक्त होता है जिसमें बिल्कुल इजीली आप यानी कि मैसेज का जवाब दे सकें, यानी कि कॉल वगैरह पिक कर सकें? आप मुझे 3 से 5 कॉल कर सकते हैं यानी कि दोपहर 3 से दोपहर के। लेकर 5 बजे तक? जी जी, आप हाँ, जी जी। 2 घंटे मेरी कुछ ख़ास मसरूफियत नहीं है। मतलब ख़ास से मुराद यही है कि मैं वो, आप जो मेरे दूसरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मैंने उनमें से एक दो के नाम ले लिया, अमेज़ोन का कह दिया, तो इन पे होता हूँ। जब हमारी कुरान पाक क्लास होती है फिर तो हम अपने घर वालों की बात कम ही सुनते हैं,
क्योंकि कुरान पाक का ये जो ऑनलाइन काम है ये ऐसा है, सर्विस बेस है, टाइम बेस है, आपने टाइम देना ही देना है। मसलन के अगर आप कहते हैं कि सर आप मेरे बेटे को पढ़ाएं और मैं उनको 3 साल पढ़ाता हूँ, तो 3 साल बाद भी मैं उनको फॉर एग्ज़ाम्पल इसी जगह पे पढ़ा रहा हूँगा, हमने टाइम देना होता है, और टाइम के ही आप कह लें हम जो भी हदिया लेते हैं। तो जब कुरान पाक क्लास होती है तब तो हम आप कह लें कि बड़ा ही सीरियस मसला हो तो घर वालों की भी सुनते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ, अदरवाइज़ उनको पता होता है कि ये इसका काम का टाइम है। तो आप कह लें कि असर के बाद तो या मेरा वो बिज़ी टाइम शुरू हो जाता है, उससे पहले मेरा इतना कुछ ख़ास है नहीं। तो आई होप आपके लिए भी इजी है, तो आप 3 से 5 आप ज़रूर कॉल करें, मैं रिप्लाई करूँगा। लेकिन आज नहीं करनी, आज हो सकता है मैं आराम कर रहा हूँ, बट इंशाल्लाह जी यूजुअली जी। जी जी। और अच्छा किसी सर, भाई का ये जो लोगो जनरेट करना था, ये सर ये देखें कि आजकल काफी ज्यादा एआई टूल्स भी हैं, ठीक है। जी जी और यानी कि कैनवा भी लगा लें, कैनवा तो कोई और है ना, ठीक है। और इमेजिटर और उर्दू डिजाइनर है, इस पे काफी टेम्पल मिल जाते हैं लोगों के, ठीक है। अगर वहां से बंदा कॉपी करके अपना नीचे नेम वगैरह लगा के बिल्कुल ठीक भी है, कर दे। ज़रूर आप ज़रूर करें, बस प्रोफेशनल हो, जहाँ से मर्जी, चाहे आप गली मोहल्ले